अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। उलमाए बावक़ार, अइम्मे मसाजिद अहले सुन्नत, तालिबान उलूम नबविया, हाज़रीन बज़्म, मुझसे पेशतर हमारी जमात के एक कोहनमक्श, एक मुतदय्यन, बावक़ार, आलमी पैमाने के ख़तीब, नाज़िशे फ़िक्र फ़न हज़रत अल्लामा अश-शाह मसूद अहमद साहब क़िबला बरकाती दामत फ़ैज़ुकुमुल आलिया, जो अज़हर हिंद अलजामतुल अशरफिया मुबारकपुर के एक लायक व फ़ायक उस्ताज़ गिरामी क़दर हैं, उनका ख़िताब नायाब आपने सुना और उनकी कलमात खैर से अपने क़ुलूब व अज़हान को आप सभी हज़रात ने मुनव्वर व मुजल्ला किया है। नातो मनाक़िब के ज़रिए से भी आपने अपने आप को मसरूर व महजूज़ किया। मैं भी आपके सामने हाजिर हूँ। अल्लाह के करम से कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कुछ अपनी मालूमात आपकी खिदमत में पेश करने की जसारत करने के लिए आमादा हूँ। आइए प्यारे आका मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में दुरूद पाक की नज़रें पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह अलैका सलातु वस्सलाम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। छुपाकर आस्ती में बिजलियां रखी हैं गर्दों ने, अनादिल बाग के गाफिल न बैठे आशियानों में। खुदा हमें किसी तूफान से आशना कर दे कि मेरे बहर की मौजों में इनकलाब नहीं। कमेटी के लोगों ने आज की ये पाकीज़ा बज़्म एक अजीम मकसद के लिए सजाई है। जो आपके सामने मकसद बयान किया गया, उसके ताल्लुक से आपने अपने दिलों को खोल करके अल्लाह के घर के अंदर मार्बल लगाने के लिए ताउन पेश किया। अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह इरशाद फरमाता है, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम। अल्लाह तुम्हें अजाब दे के क्या करेगा अगर तुम अल्लाह का शुक्रिया अदा करो और उस पर ईमान ले आओ। अल्लाह अपने बंदों को अजाब देने के हवाले से फरमाता है, तुम्हें अजाब दे के अल्लाह क्या करेगा अगर तुम अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। यहां मुल्क में जहां कहीं भी जाना होता है ना, हर शख्स जो है सिर्फ शिकायत के दफ्तर लेके बैठता है। जहां भी जाना होता है, धंधा नहीं चल रहा है, परेशानी है, फलाना है, डकाना है, ये है, वो है। कभी भी बंदा अपने हालाते जिंदगी का मुताला नहीं करता, हम फॉल्ट कहां पर हैं, हमसे खताएं क्या हुई हैं, गड़बड़ियां क्या हुई हैं। क्या ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान नहीं है कि हम और आप साहिब ईमान हैं और बहुत खैरियत से हैं।
आज की तारीख में अगर आप तुर्की वालों से पूछें, लेबनान के लोगों से पूछें, मुल्क शाम के लोगों से पूछें आप कैसे हैं, और उस तनाजुर में अपने आप को देखिए कि आप कैसे हैं, तो आपको आंसुओं के लाखों कतरात बहाने के बाद भी आप शुक्र अदा करेगा, अल्लाह तेरा बड़ा करम है। जी होगा ना। और ये भी आपको एहसास होगा, ये तो 40 सेकंड की बात थी। अल्लाह के लिए एक सेकंड भी कोई हैसियत नहीं रखता है। उन्होंने कभी ख्वाब में भी नहीं देखा होगा कि कल की सुबह हम देखने पाएंगे, नहीं देखने पाएंगे। दिन होता तो लोग भाग के जान भी बचा लेते। रात में सब सोए थे और फिर सोते रह गए, 100-200 नहीं, हजारों की तादाद में। हमारे मुल्क के मुकाबले में टेक्निकल लाइन में बहुत ज्यादा पावरफुल मुल्क है तुर्की का। दुनिया के सबसे अजीम तरीन फोर्सेस में से उनके मुल्क की फौज आती है, मगर क्या बावजूद इतना ताकतवर होने के कि दुनिया के हर मुल्क उनसे कांपते थे, थर्राते थे, कभी उन्होंने सोचा था हमारे साथ ऐसा मामला पेश आएगा? नन्हे नन्हे बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द, औरत, सिर्फ 40 सेकंड के अंदर अरबपति भिखारी बन गया, सेहतमंद अपाहिज हो गया, तंदुरुस्त कब्रिस्तान में चला गया, जिंदों के नामों से की फहरिस्त से नाम निकल करके मुर्दों के फहरिस्त में नाम लिख दिया गया। और आज जब एक वीडियो देखी कि बहुत बड़ा अरबपति जिसका सब कुछ तबाह हुआ, दूसरों से रोटी मांग के खा रहा था। ये दिन तो अभी हमारे पास नहीं आए ना। जिन्होंने वो हालात देखे हैं ना, उनके आंसू नहीं रुकते हैं। हम खुदा के घर को आबाद करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, दुनिया बर्बाद करने की तैयारी कर चुकी है। अभी इसी गुज़िश्ता हफ्ते में केरला के हाई कोर्ट में एक नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के बंदे ने ये रिट दाखिल की है कि मुसलमान जो अपने बच्चों का खतना करवाते हैं, ये खतना करवाना बंद किया जाए। उन्हें सिर्फ मस्जिदों से ही चिढ़ नहीं है, सर पे टोपी है तो क्यों है, दाढ़ी है तो क्यों है, खतना कोई करवाता है तो क्यों करवाता है, कुर्ता पजामा कोई पहनता है तो क्यों पहनता है। हमारे मुकम्मल वजूद से दुनियाए कुफ्र को एलर्जी है, वो हमें देखना पसंद नहीं करते। अल्लाह की पनाह के अलावा कोई और पनाह है आपके पास जहां आप बच सकते हो? आज तो इतना हमारा नफ्स मोटा हो गया है कि एक पीर बैठेगा कुर्सी पर और पूरी रात उसी की मनकबत पड़ी जाती है। उस बेशरम को हया तक नहीं आती है कि जालिम तेरा नफ्स इतना मोटा हो गया है। शायर चाहे पूरी रात नात पढ़ता रहे, कोई 1 रुपया नहीं देता है। और जैसे पीर की मनकबत का पहला शेर बोला ना, पहला शेर, ऐसे बेटे नाच नाच के पैसा देते हैं नजराने की, पूछो मत। गलत कह रहा हूं? क्या पीर का मकाम नबी से ज्यादा बड़ा हुआ है? गुज़िश्ता 50 साल के अंदर हमारे यहां इसका प्रचलन ज्यादा हुआ है। और 20 साल से ये खुतबा जो पढ़ा जा रहा है ना, रात रात भर बैठ करके, जिसने गौसे पाक को नहीं देखा हजरत को देख ले, हजरत अली को, हजरत को देख, ऐसे थे हजरत अली। जिन्होंने हुजूर हाफिज़े मिल्लत को देखा है, जिन्होंने मुफ्ती आज़म हिंद को देखा है, जिन्होंने मुजाहिद मिल्लत को देखा है, जिन्होंने अहसनुल उलमा को देखा है, उन आंखों से पूछें आप, क्या ये लोग भी ऐसा करवाते थे?
कभी नहीं। अगर कोई उनकी तारीफ करने के लिए खड़ा होता है ना, उसको फौरन रोक दे, बैठ जाओ। ये मैंने खुद कानों से सुना भी है और आंखों से देखा भी। मगर अब हालात इतने बुरे हो गए हैं, नबी रहमत ने फरमाया था मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, 72 जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा। यहां सुन्नियों में 73 का नंबर आ गया है। बेटों ने अलग अलग कलर की टोपियां मुतय्यन कर रखी हैं। अरे हमारे पीर भाई साहब है तो और दूसरे क्या हैं? फकीर भाई हैं वो। एक मुसलमान का मुसलमान होना ही काफी है। पीर भाई किस बला का नाम है? मोमिन मोमिन भाई है। हमने तो ये कुरान में पढ़ा है और हदीस में यही पढ़ा है। लेकिन एक नया प्रचलन शुरू हुआ, पीर भाई है, पीर भाई। और मरदूदों ने यहां तक बदमाशियां करी हैं, अपने पीर भाई के अलावा जल्दी खंदा पेशानी से दूसरे पीर भाई से मिलना भी नहीं चाहते। ये जुल्म उठाया लोगों ने। पूरे मुल्क का सर्वे बता रहा हूं मैं आपके सामने, और पूरी टीम बनी हुई है। 10-15 मौलाना इस पीर के साथ में हो गए, 10-15 मौलाना इस पीर के साथ में हो गए, 20-25 मौलाना इस पीर के साथ में हो गए। किस लिए? दुनिया हासिल करने के लिए। कि पीर साहब इशारा करेंगे तो हमारी आखिरत जो है संवर जाएगी, हमारा मकान बन जाएगा, हमारे पास गाड़ी आ जाएगी। हम किसी पीर की तारीफ और तौसीफ नहीं करते। अल्लाह ने पूरे मुल्क में जो है ऐसा दौड़ा रखा है, कभी कहां कभी कहां कभी कहां, किसी पीर के चक्कर में नहीं है। हर सुन्नी पीर हमारे सर का ताज है, लेकिन हम इस काम के लिए नहीं पैदा किए हैं कि लेकर के तस्बीह का दाना बैठ है, पीर साहब पीर साहब पीर साहब पीर साहब। इस काम के लिए अल्लाह ने हमें नहीं पैदा किया है। तो एक तो ये कीड़ा हमें दिमाग से निकालने की जरूरत है। दूसरा ये कि हमें अपने मदरसों को फरोग देने की जरूरत है। मेरे सुनने में आया कि आपके इस शहर में एक ऐसा मदरसा भी है जो अल-जमातुल अशरफिया मुबारकपुर से पहले से कायम है, मगर उसकी कैफियत काबिले रहम है और इतना दुखद का हाल है कि लोगों ने ऐसा लगता है उसकी तरफ से नजरें ही फेर ली। अच्छा माशाल्लाह बाबुल इल्म, क्या हुआ लोगों तुम्हें? मदरसे रसूल अल्लाह का घर है, मस्जिदें अल्लाह का घर है। अल्लाह का घर तभी आबाद होगा जब रसूल अल्लाह का घर आबाद होगा। मदरसे में पढ़ने वाले ही बताएंगे कि मीनारों की अजमत क्या है। मदरसे में पढ़ने वाले ही बताएंगे कि मस्जिद में पत्थर लगवाने का क्या सवाब होता है। मदरसे में पढ़ने वाले ही बताएंगे कि मिंबर पर खुतबा कैसे दिया जाए। मदरसा में पढ़ने वाला बच्चा ही बताएगा नमाज में कोई गलती हो जाए उसकी इस्लाह कैसे की जाए। मदरसा में पढ़ने वाला ही आपके जनाजे की नमाज पढ़ाएगा और आपके कान में अजान और इकामत पुकारेगा, आपकी शादी में निकाह पढ़ाएगा। कुछ गड़बड़ शड़बड़ हो गया है तो सही मसला मदरसे का पढ़ने वाला ही बताएगा। इसलिए मस्जिदों से कहीं ज्यादा वजूद जरूरी मदरसों का है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले मस्जिद नहीं बनाई थी, पहले मदरसा कायम किया था जिसे दारे अरकम में रखा गया था। मक्के में दारे अरकम में पहला मुदर्रिस उस मदरसे का मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और उस मदरसे के पहले मुहतमीम और नाज़िम आला का नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक। मस्जिद तो बाद में बनाई गई ना, पहली मस्जिद तो मेरे मुस्तफा करीम ने तामीर फरमाई मस्जिद कुबा शरीफ में। आप गए होंगे, जिन्होंने हाजिरी दी होगी वहां पे। पहली मस्जिद बाज़ाब्ता उसका तज़किरा कुरान में मौजूद है, जिसकी बुनियाद तकवा और परहेजगारी पर रखी गई। ये पहली मस्जिद थी। मक्के में हुजूर थे,
उस वक्त मस्जिद हुजूर ने नहीं बनाई थी, वो तो काबा शरीफ कब का था बना हुआ। पता ही चला जब इल्म मुस्तफा करीम ने लोगों को दिया, लोगों को समझाया, लोग आते गए, समझते गए, जुड़ते गए, ईमान लाते गए, तो फिर जाकर के मुस्तफा करीम ने मस्जिद की तामीर फरमाई थी। तो मदरसों के साथ खुदा के लिए दुर्व्यवहार मत कीजिए साहब, ठीक है ना। हाँ, और ढंग के मौलाना रखिए, ढंग के, जो पढ़ाने वाले ठीक से पढ़ाएं, और ढंग की तनख्वाह दीजिए मौलाना लोगों को, ताकि आपके बच्चों को ढंग से पढ़ाएं। स्कूल में, कॉलेज में आपके बच्चों को दीन नहीं सिखाया जाएगा, वहां तो दीन छीना जाता है। बच्चों और बच्चियों को आवारा बनाया जाता है, बेशरम बनाया जाता है, बेहया और बेगैरत बनाया जाता है। अगर आपने ये सोच के रखा है कॉलेज और यूनिवर्सिटी में, स्कूल में, कॉन्वेंट में हमारा बच्चा जाकर सब कुछ सीखेगा, तो वहां से वापस आने के बाद शायद वो आपका बच्चा कहलाए तो, मगर वो मुसलमान के हैसियत से जब जांचा जाएगा तो हर जगह वो फॉल्ट दिखाई पड़ेगा। मैं पूरे मुल्क की बात कर रहा हूं। आज हमारी जो कंडीशन है मुसलमानों की, बड़ा दुख है मुसलमान को, और ये बड़े शान से कहते हैं, अरे यार ये मदरसे के बच्चे डॉक्टर क्यों नहीं बनते। तो हम अगर पूछें आपसे, आपके डॉक्टर साहब मौलाना क्यों नहीं बनते, तो क्या जवाब आपके पास इसका है? अरबी का एक सेंटेंस है, लिकुल्ल फन रिजाल, हर फन के आदमी अलग अलग होते हैं। डॉक्टर इंजीनियर नहीं होता है, इंजीनियर लॉयर नहीं होता है, लॉयर कंपाउंडर नहीं होता है, सुनार लोहार नहीं होता, लोहार सुनार नहीं होता है। आप हमसे कहें कि हमारे घर में जो है कपड़ा बुना जाता है, शमसुद्दीन कादरी साहब थोड़ा ढाका का सामान लीजिए, मेरा बाप नहीं जानता इसकी अल्ली बे। हर फन के अलग अलग आदमी होते हैं यार, और अल्हम्दुलिल्लाह ये रब की बड़ी करम नवाजी है अहले इल्म पर, उलमा पर। बहुत कम तनख्वाहों में काम कर रहे हैं। गुर्बत तो है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इनको हिकारत की नजरों से मत देखो साथी। इनके रुतबे इतने बुलंद हैं, इतने बुलंद हैं, जिसका तसव्वुर नहीं आप कर सकते। रात के 1 बजे मैं तकरीर करने के लिए बैठा हूं। ये वक्त तकरीर खाने का है, तकरीर सुनाने का नहीं। तो थोड़ी सी खा लीजिए तकरीर आप। बिलाशुबा मस्जिद में खूब पत्थर लगाएं, लेकिन इमाम की तनख्वाह भी ढंग की रखिए। ये नहीं मुझे पता कि आप कितनी तनख्वाह देते हैं, हालांकि मेरी तनख्वाह भी माशाअल्लाह 13,000 है। सुना होगा मैंने अपनी मस्जिद में कहा था, या अल्लाह जितनी तनख्वाह मेरी है उतनी मेरे सदर साहब की आमदनी हो जाए। मुंह लटक गया था, हो जाए तेरी ऐसी तैसी। तुम्हारे अब्बा गुलाम थोड़ी हमें, अल्लाह ने रोजी हमारी मुकद्दर कर दो। कीड़े मकोड़ों को रोजियां देता यार। ये 6 फीट का वजूद अल्लाह ने इतना ठीक ठाक बनाया, ऐसे भूखे रखेगा हमको? कभी नहीं हो सकता है। पर आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है? मौलाना अगर ना हुए, अभी लॉकडाउन गुजरे, ज्यादा जमाना नहीं गुजरा है। मेरा किराया लॉकडाउन के पहले का है, जो आज मैं आया हूं। जियाउद्दीन भाई कहां है? जियाउर रहमान साहब। जब लॉकडाउन शुरू हुआ था उसके पहले ये किराया मेरे पास आया था जलसे के लिए। तारीख भी मुतय्यन थी कि मोदी जी को नज़ला हो गया, वो लेके आ गए उधर से करोना मरोना चलोना फिरोना, और फिर पूरे देश की तबाही आई। तो 3 साल के बाद उस किराए के साथ तकरीर करने आए जी। तो कुछ लोग ये भी फरमा रहे हैं कौन आएगा कौन नहीं आएगा। अल्लाह का शुक्र एहसान है, अब तक जहां की तारीख ली है कहीं मिस नहीं किया। अगर मरे नहीं ना तो तारीख देके पहुंचते हम जरूर हैं। ये अलग बात, बहुत सारे लोग बेचारे हैं, जी हाँ मैं लखनऊ पहुंच गया हूं, मैं दिल्ली पहुंच गया हूं, मेरी ट्रेन थोड़ी लेट हो रही है, फिर मोबाइल बंद। तो आप ढूंढते रहिए हजरत कहां गए। हमारा मोबाइल 24 घंटा चालू रहता है,
और अल्हम्दुलिल्लाह वादा खिलाफी अगर हम ही करेंगे तो फिर हम सबक क्या देंगे दुनिया को। बहुत बुरी बात है। वादा के बारे में अल्लाह की जनाब में पूछा जाएगा। इन्नल अहदा काना अनुकाना मसूला, क्या आयत करीमा से? हाँ, इन्नल अहदा काना अन मसूला, बेशक अहद के बारे में, वादे के बारे में अल्लाह की जनाब में पूछा जाएगा। तो अर्ज करने का मतलब ये साथियों, मुल्की पैमाने पे हमने ये देखा है उलमा के साथ बहुत ज्यादा ज्यादती हो रही है। अच्छा, जिन्हें सरकारी तनख्वाहें मिलती हैं इतने बदमाश हो गए अल्लाह माशाअल्लाह, वो पढ़ाते ही नहीं। अकबरपुर में वो जो निसारुल उलूम है, मैंने कहा अरे मौलाना लोगो, अल्लाह कसम बहुत धुनाई तुम्हारी होगी। जब 3,000 रुपल्ली मिलते थे तुम्हें ना, बड़ी मेहनत से पढ़ाते थे बेटे। अब 80,000, 90,000, 1,00,000 तनख्वाह पाते हो। बेशरम, हया नहीं तुमको आती पढ़ाते हुए कि अल्लाह घर में अल्लाह के महबूब के बंदों को, दोस्तों को, उनके प्यारों को, उनके दीन का इल्म सीखने वालों को, जो जिन बापों ने अपने बच्चों को तुम्हारे पास अमानत के तौर पर दिया हुआ है, इनकी तरबियत और तालीम में ये बखीली क्यों करते हो? कमेटी अगर नहीं पूछती है तो क्या अल्लाह भी तुमसे नहीं पूछेगा? तो बड़ा नाक भौं चढ़ाया था मौलवियों ने। 6 महीने के बाद 10-12 मौलवियों से मुलाकात हुई। कहा यार मौलाना आपने बात तो सही करी। हमने कहा आप मान जाओ। मानते हो ना? सारे बेटे भाग लगे मदरसे से। तो क्या जिब्रील तरबियत करने आएंगे बच्चों की? जिस मदरसे में जाके देखो ना हजरत, जालियां फाड़ फाड़ के ऐसे पिचकारी मार के थूक थूक करके सत्यानाश कर रखा है। दीवार को, बाथरूम को, गुसलखाने को, लगता ही नहीं कि यहां इंसान बसते हैं। तहारत निस्फुल ईमान, ये सबक तो हम पढ़ाते हैं। तहारत पाकीज़गी आधा ईमान का हिस्सा है। यहां क्या हो जाता भाई साहब? दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। मौलवी ये ना समझे मेरी टोपी बड़ी ऊंची है और मुझे कुछ नहीं कोई कह सकता है। बंदे तो कुछ नहीं कहेंगे, अल्लाह इतना कूटेगा ना, पटक पटक के मारेंगे फरिश्ते, और हिसाब देते बन नहीं पड़ेगा मियां जी। और तुम्हें भी हिसाब देते नहीं बन पड़ेगा जो गरीब मौलवियों का खून चूसते हो। हाँ, 5,000 ले लीजिए सर। उस 5,000 में ये सीढ़ी है ना, ये भी आपको देखना है। मैंने सुना यहाँ सीढ़ियां मदरसे में जो सामान होता बेटे उठा ले जाते हैं अपने घर बगैर पूछे। बोले हाँ ये गांव का है, तुम्हारे बाप का है ये? मस्जिद की सीढ़ी उठा ले जाते हो? ये फेले हराम है, फेले हराम। मस्जिद का कोई सामान बगैर उजरत के लेकर के अपने इस्तेमाल में लाने वालों, याद रखना बड़ी धुनैया होगी तुम्हारी कब्र में। मस्जिद की टूटी हुई चटाई, टूटे हुए लोटे, कोई सामान जो बर्बाद भी हो रहा, खराब हो रहा, उसको बगैर पैसे के दूसरी मस्जिद में देना भी जायज नहीं है। और तुम अपने घर में लेके आ भी लेते हो। चुपके बेटे उठा लाएंगे सीढ़ी को, घोड़े को, तो इमाम साहब, मौजिन साहब पूछेंगे कहां गया, कौन लेगा, मुझे पता नहीं। फिर मौजिन जो है मुतवल्ली से पूछेगा कौन है, मुझे पता नहीं। ये उस पूरे क्षेत्र में चल रहा है साहब। ऐसे भी नेकियां हमारे पल्ले क्या है? अगर अमाल नामा का हम खुद सर्वे करें, अपने जायजा लें, अल्लाह की कसम एक भी नेकी हमारी ज़म्बीले हयात में इस मेयार की नहीं है कि हम मुकम्मल यकीन के साथ ये कह सकें ये अल्लाह के दरबार में पेश करने के लायक है। एक नेकी हमारे पास नहीं है। हर नेकी फसादे नीयत का शिकार है। जबकि अल्लाह फरमाता अला लिल्लाहि दीनुल खालिस, ओ मेरे बंदो, दीन को खालिस अल्लाह के लिए करो, मुखलिस बन जाओ अल्लाह के। दिल के अंदर खुदा का खौफ जागुजी कर लो। कभी हमको इस बात का एहसास होता है? आज खतरे पे बात आई है
अगर हुकूमत वक्त ने ये इजाजत दे दी और रिट दाखिल करने वाला इसमें कामयाब हो गया तो मुसलमान अपने बच्चे का खतना न करे। कटता मुसलमान का है, तकलीफ इन बेटों को हो रही है। क्या पागल दुनिया यार। भी हमने अपने बच्चे की ठुन्नी काटी है ना यार, खतना किया है, हमारे नबी की सुन्नत है, तुम्हारा कलेजा क्यों फटता यार। कभी पर्दे पे तकलीफ, कभी दाढ़ी पे तकलीफ है, कभी अजान पे इनके कलेजे में बिजली गिरती है, कभी खतने पे तकलीफ इन बेचारों को। ऐसा सिर्फ इसलिए है कि हमने सही ढंग से खुदा की पनाह में अपने आप को रखा नहीं है। पंजाबी बिरादरी का आदमी सर से लेके पैर तक जटाधारी होता है, कभी प्रधानमंत्री बनता है, कभी सदर जमहूरिया बनता है, और मुसलमान अगर दाढ़ी रख ले तो नौकरी सत्यानाश, उसकी गई काम से नौकरी। क्यों? इसलिए कि उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन पंजाबी की हैसियत से, सरदार की हैसियत, हमारे गुरु ने एड़ी से चोटी तक का कोई बाल काटने से मना कर दिया तो उनने जटाधारी बनना शुरू कर दिया। एक भी बाल नहीं काटते तो वो बाज़ाब्ता तौर पर देश की सर्वप्रथम कुर्सी पे बैठते हैं। और हमारे यहां मुसलमान अगर नौकरी करते करते दाढ़ी रख ले तो दाढ़ी रखने से पहले उसे हुकूमत से परमिशन लेना पड़ेगा। अगर बगैर परमिशन के दाढ़ी रख लिया तो फिर उसे कोर्ट के चक्कर लगाते 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 नौकरी के दिन खत्म हो जाएंगे। यह हालात है। हमारे राजस्थान में एक बंदे ने दाढ़ी रख ली, जो फौज के मैस में काम करता था खाना बनाने का, उस्मान नाम करके, उस्मान खान हमारे पास आता था, अक्सर नमाज हमारे यहां पढ़ता था। उस बेचारे को निलंबित कर दिया गया। पूरे 18 साल तक मुकदमा लड़ा उसने, 18 साल मुकदमा लड़ा है। उसने कहा दाढ़ी तो नहीं कटवाएंगे चाहे जान चली जाए। 18 साल मुकदमा लड़ने के बाद फिर को केस जीता उसने और फिर से वापस उसकी नौकरी लगी। लेकिन ये 18 साल कितने बुरे हालात से गुजरे होंगे इस बंदे ने। इसलिए है कि हमारी कम्युनिटी ने दाढ़ी रखना कोई जरूरी नहीं समझा है। कोई रख लिया तो रख लिया, नहीं रखा तो नहीं रखा। इसलिए हुकूमत की नजर में इसकी कोई अहमियत नहीं है। हमें यह सोचने की जरूरत है अपने वजूद से भी तो हम कम से कम मुसलमान दिखे। हम भी रोज सफर करते हैं, अगर 5-6 पंजाबी किसी बोगी में है, फ्लाइट में है, तो दूरिये से दिखते हैं कि ये सब सरदार लोग हैं। 5-7 एक साथ दिखते हैं, एक ट्रेडमार्क उनका होता है। और हम अगर चलते हैं किसी बोगी में तो 1-2 दाढ़ी वाला दिखता है, हालांकि रहते होंगे 10-15, पर वो सन्नाटा रहता ना मूछ का पता ना दाढ़ी का पता, गुल सारा मामला होने के बावजूद भी हम अकल्ले कलील में दिखते हैं। तो एक अकेला दाढ़ी वाला जो है ना, अपने आप को यतीम महसूस करता, यार कोई हमारी कंपनी का नहीं है। पहले तो ऐसी बोगी वगैरह में, फ्लाइट में कोई इस तरह की बातें नहीं होती, लेकिन जब से ये जहर घोला गया दिमागों में, तब से हालत ये है कि फर्स्ट एसी में, सेकंड में भी, थर्ड में, फ्लाइट में भी बाज़ाब्ता हिंदू मुस्लिम की बातें अंट शंट उल्टे सिलटे अंदाज से की जाती हैं, और जो मुसलमान आसपास बैठे होते हैं उन्हें टॉर्चर किया जाता है। ये दिन आ गए। इसलिए हमें पहले मुत्तहिद होने की जरूरत है, एक होने की जरूरत है। दूसरे, हम अपने वजूद से मुसलमान दिखने चाहिए। कोई मारे भी ना तो ये समझ के मारे मुसलमान को मारा, और हम मरे भी तो इस शान से, इस्लाम के लिए हम मरे। इस्लाम किसी पे ज्यादती करने का हुक्म नहीं देता है, लेकिन चुपचाप डंडा खाने का भी हुक्म नहीं देता है कि थप्पड़े खाते रहो, सुभान अल्लाह करते रहो। कोई एक थप्पड़ मारता है तो इस्लाम का हुक्म है तुम भी उतना ही जोर से खींच के मारो, कम बहुत की हरकत। किसी ने तुम्हारी नाक काटी तो उसके बदले में नाक काट लो उसकी। तुम्हारी आंख फोड़ दी, तुम उसके बदले में उसकी आंखें फोड़ दो। तुम्हारे कान काटे हैं
तुम भी उसके बदले में उसके कान काट दो, हाथ काटा है तो हाथ काट दो। ये इस्लाम का इंसाफ का पैमाना है। और हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट ने भी ये फैसला सुनाया है, अगर अपने जान के तहफ्फुज और बका के लिए अगर तुम्हें यकीन हो गया कि दुश्मन तुम्हें जान से मार देगा तो तुम खुद उसको जान से मार दो। इस पर कोई कानून लागू नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। तो मस्जिदों को बचाओ। मस्जिदें बड़ी माशाल्लाह प्यारी होती हैं, अजीज होती। अजानों से बड़ी तकलीफ, एक नचनिया को तकलीफ नहीं हुई थी अभी? एक नचनिया है फिल्म दुनिया का, उस नचनियों को तकलीफ, जहां मरदूद ठहरा हुआ था ना, वहां से 7 किलोमीटर की दूरी पे मस्जिद थी। अजान की आवाज भी शायद वहां नहीं पहुंची होगी, मगर अभी आज के कोई 4-5 साल पहले बहुत ज्यादा ये चला था कि उस नचनिए को अजान देने से तकलीफ हो गई कि अजान की आवाज आई तो हम क्यों डिस्टर्ब हों। इस बात को लेकर के पूरे मुल्क के मुसलमानों की मस्जिदों में हार्न उतरवा दिए गए। गलत कह रहा हूं? हर मस्जिद में 1 और 2 ही हार्न है। ये रात भर टुनटुनियां बजाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता बेटे, सबकी नींदें हराम करें वो सब चलता है। लेकिन मुसलमान की मस्जिद के अजान की आवाज बिल्कुल कम करवा दी गई। अगर 4-5 हार्न लगे हुए तो सिर्फ 1 हार्न लगा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशानुसार, इनके बाप लोग भी वहां बैठे हुए हैं सबको, इसलिए कि हमने पढ़ा नहीं है। जैसे 10 साल का बच्चा हुआ, आओ बेटे तुम भी लग जाओ, हम तो करगा चला ही रहे हैं, तुम भी इसी पीछे लग जाओ। पढ़ने लिखने कोई मतलब ही नहीं। ना दीन की तालीम हमारे पास, ना दुनिया की तालीम हमारे पास में। काश हमने पढ़ा होता तो आज ये दिन हमें नहीं देखने पड़ते। हमने पढ़ा नहीं है। हमसे गप्पे सुन लीजिए साहब। जहां जलसे होते हैं 1/4 पब्लिक हमारी जलसा सुनने नहीं आती है, चौपाल लगाने आती है। कोई चाय पी रहा है, कोई गप्पे लड़ा। ये तो इनका काम ही मौलाना लोगों का यही काम ही तकरीर करना है। ये होता है ना, काम तो मेरा तकरीर ही करना है यार, कारगा चलाना थोड़ी मेरा काम है। जिसका काम है जो कर रहा है, लेकिन तुम्हारा क्या काम है? अगर तुमने इल्म की अहमियत ना समझी तो भी लॉकडाउन के पीरियड में बहुत सारे लोग बगैर गुस्ल के, बगैर कफन के, बगैर जनाजे के तशरीफ ले गए। गुर्दा बेचा, कलीजी बेचा, भेजा बेचा, दिल बेचा, जने क्या क्या निकाल के बेच गया। सब पैक किया, लपेटा बेटों ने पॉलीथीन में, और 2 पुलिस वालों की कस्टडी में, वो भी लपटे हुए पॉलीथीन में। हटो बचो, हटो बचो, कोरोना 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 कोरोना। ना नहलाना, ना कफन, ना अब्बा को बेटे ने देखा और ना ही बेटे को अब्बा ने देखा, ना अम्मी को बेटी ने देखा, ना बेटी को माँ को देखा। सब चुपचाप। आज जेसीबी ने कब्र खोदी, ये उठा के जाइए स्वाहा, खत्म कहानी। ये हुआ है अभी। और 1-2 नहीं, 1-2 हजार नहीं, लाख की तादाद से ऊपर मुसलमान बगैर गुस्ल कफन और बगैर जनाजे के दफनाए गए। इसलिए पढ़ना जरूरी है। इनकलाब का दौर है, पढ़ने का दौर है। पढ़ने के जरिए से ये शब खून मारा गया है। ये कोरोना जो लाया गया ना, ये इल्म के जरिए से लाया गया है। जाहिल लोग लेके नहीं आए, घसियारे लोग, पढ़े लिखे लोग लेके आए हैं। इसलिए पढ़िए। WHO जो आदेश सादिर करता है उसकी पालना पूरी दुनिया के लोग करते हैं। कुछ पैसा देता है वो, कब कौन सी दवा चलानी है, कब कौन सा क्या करवाना है, कितने लोगों को मरवाना है, कितने लोगों को छुड़वाना है, ये सब वो फैसला। जिंदगी हमारी, फैसले कोई और करते हैं। एक मुनज़्ज़म प्लानिंग के तहत दुनिया को हाईजैक किया जाता है। दुनिया के निशाने पे मुसलमान है। अब इस तनाजुर में हमारे पास सबसे पहली पनाहगाह है अल्लाह की। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, जिसने फजर की नमाज पढ़ ली वो अल्लाह की हिफाजत में आ गया, और जिसने फजर की नमाज छोड़ दी वो अल्लाह की हिफाजत से निकल गया।
मुसलमानों में नमाजियों की तादाद 2 से 1.5% है नमाजी, इससे ज्यादा नहीं है। 1.5 से 2% नमाजी। कहीं तो इतने बुरे हालात हैं कि इमाम साहब इंतजार करते हैं कोई एक और आ जाए तो हम जमात कर लें। ये शौक तो बहुत चल रहा था, नई मस्जिद बनाओ, नई मस्जिद बनाओ, नई मस्जिद बनाओ। अरे पढ़ेगा कौन? तुम्हारा बाप जो मर चुका वो पढ़ने आएगा? अपनी औलादों को बताओ, पढ़ाओ इन्हें, इनके दिल में खुदा का खौफ पैदा करो। हजरत सिर्री सख्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब अपने भांजे हजरत जुनैद बगदादी की तरबियत शुरू की ना, तो उन्होंने उनको फरमाया कि तुम्हें ये वजीफा करना है, अल्लाहो नाज़िरुन इलैया, अल्लाहो शाहिदी, अल्लाहो मई। अल्लाह हमारे साथ में है, अल्लाह हमारी तरफ देख रहा है, अल्लाह हमारे ऊपर गवाह है। ये वजीफा इतना करवाया जुनैद बगदादी फरमाते हैं, मुझे यकीन हो गया कि अब मेरा कदम नहीं डगमगाएगा। हमारे बच्चों के दिल पर ये अल्लाह का खौफ गालिब रहना चाहिए कि अल्लाह हमें हर हाल में देख रहा है। जब बच्चों की बचपने से तरबियत हम करेंगे ना, तो फिर आगे चल करके ये बच्चे खुदा के खौफ से कांपेंगे और मस्जिदों में इबादत करने ये बच्चे आएंगे। इसलिए हर घर का गार्जियन जिम्मेदार अपने घर के बच्चों पे निगाह रखे, ध्यान रखे, इनकी तरबियत करे। हमने ये भी देखा, अगर बच्चे आकर के पहली सफ में खड़े हुए जगह खाली थी, अब जब बाद में बड़े लोग आए तो उसका हाथ यूं पकड़ा, उसको दूसरी सफ में कर दिया। फिर और कुछ लोग आ गए तो दूसरी सफ में फिर उसको घसीट दिया, तीसरी सफ में कर लिया। तुम्हारे अब्बा का घर है ये? अल्लाह के घर में ही तुम्हारा कानून चलेगा। बच्चे अगर होशियार हैं, 7 साल की उम्र बच्चों की है तकरीबन, उन बच्चों को आप सफों से निकाल नहीं सकते हैं। अगर सारे बच्चों को पीछे कर दिया जाए तो कबड्डी खेलेंगे। इसलिए बड़ों के बीच में बच्चों को रखा जाए ताकि उनको डर भी रहे कि हमारे बगल कोई बड़ा खड़ा हुआ है, और वो घबराएंगे, बदमाशी नहीं करेंगे, और बड़ों को देख के सजदा और रुकू करने का शऊर आएगा बच्चों को। कभी हमने अपने बच्चों की इस नहज पे तरबियत की है? अपने घर को जब आप बनाएं तो एक कमरा सिर्फ नमाज के लिए मखसूस कर दीजिए, 5-7 मुसल्ला रख दो, 3-4 टूटियां लगा दो वजू करने के लिए। हर घर में मुसलमान के 25-30 किताबें दीनियात की, उर्दू की, अरबी की होनी चाहिए, एक छोटी सी मिनी लाइब्रेरी। इसलिए कि जब बच्चा आंख खोले तो मां कुरान की तिलावत कर रही, बच्चा आंख खोले तो बहन सजदे में पड़ी हुई, बच्चा आंख खोले तो बाप वजू कर रहा हो, बच्चा आंख खोले तो भाई मुसल्ला बिछा रहा हो। जब वो पूछे ये क्या कर रहे हैं, तो आप बताओ अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, खुदा की कुरान की तिलावत कर रहे हैं, रब का सजदा कर रहे हैं। ये बचपन से बच्चों की तरबियत करने का हमारा अंदाज होना चाहिए। जो बच्चे बचपन से ट्रेंड होंगे दीन के हवाले से, उन्हें कॉलेज की सीढ़ी पे पहुंचने के बाद दुनिया की कोई रानाई तबाह बर्बाद करने में सक्षम नहीं हो सकती। ये ध्यान रखने की जरूरत है, बड़ी कीमती अमानत है ये आपकी। ये बिल्डिंग, रुपए, पैसे, दौलत, ये सब जो कमा रहे हैं ना आप, इनके लिए कमा रहे हैं ना, बच्चों के लिए। अगर ये बच्चे आवारा हो गए तो सारी जिंदगी कमाई ऐसे उड़ाएंगे बेटे, ऐसे उड़ाएंगे, और आप टुक टुक दीदम दम न कशीदम, कुछ कर नहीं सकेंगे। और लाख समझाएं बच्चे को, अरे बेटे मनी बड़ी मेरे से पैसे कमाए थे, कमाया होगा डोगरा तेरे ऐसे कैसे। अपने बच्चों का दिमाग और शऊर दीनी रंग में रंगने की कोशिश कीजिए। प्रैक्टिकल तौर पे आप कोशिश करेंगे ना, अल्लाह आपकी काविशों और कोशिशों का बदला ये देगा कि बच्चे आपके दीनदार बन जाएंगे। ये मुस्तकबिल की अमानत है आपकी, आपके बच्चे, इन्हें पढ़ाइए। जैसे 15 साल का बच्चा हुआ, बंबई जा रहा है साहब, होटल में वो सफाई करेगा, जाकर के मजदूरी करेगा, मेहनत करेगा,
जो पढ़ने की उम्र है ना बच्चों की, वो पढ़ने की उम्र का सत्यानाश कर देता है। बगदाद के एक बादशाह ने ऐलान किया कि मैं एक मस्जिद बनाऊंगा, खबरदार किसी का कोई एक पैसा नहीं लिया जाएगा उसमें। हाँ ठीक है। तामीर शुरू हुई, पत्थर गिर गए। एक लकड़हारा था, वो दिल दिल में कुढ़ रहा था, या अल्लाह, बादशाह ने ऐलान कर दिया मस्जिद में कोई पैसा नहीं देगा, इसमें किसी का पैसा नहीं लगेगा, तो मेरे हिस्से की ईंट, मेरे हिस्से का पत्थर कैसे लगे। तो उसने एक तरकीब निकाली। जंगल में लकड़ी काटने जाता था, तो लकड़ी काटा और काटने के बाद उसी में एक पत्थर रख लिया लकड़ी के गट्ठर में, और जब वहां आया मस्जिद के करीब जहां पत्थर गिराए गए थे, पत्थर बादशाह की तरफ से, उसी में अपने लकड़ी के गट्ठर को गिरा दिया और उसी में पत्थर रखा हुआ था तरकीब से। तो उसका पत्थर जो उसमें रखा हुआ था, लकड़ी का गट्ठर जब गिरा नीचे, पत्थर को सरका के नीचे गिरा दिया, लकड़ी का गट्ठर उठाया, फिर लग के चला गया। मस्जिद तामीर हो गई, एक पत्थर लग गया लकड़हारे का। जब मस्जिद तामीर हुई, इबादत शुरू की, तो बादशाह ने एक दिन ख्वाब में देखा जहां पर बादशाह के नाम का महल बना है मस्जिद बनाने के सदक़े में, वहीं पर लकड़हारे का भी महल बना हुआ है। बड़ा ताज्जुब हुआ उसको। नाम पढ़ा उस लकड़हारे का कि इसने भी इस मस्जिद में हिस्सा लिया है। बादशाह जब होश में आया तो उसे बड़ा गुस्सा आया। जब मैंने ऐलान किया था कि इस मस्जिद में किसी का पैसा नहीं लगेगा, किसी का हिस्सा नहीं होगा, मैं अकेले बनाऊंगा, आखिर ऐसा क्यों किया गया। उसे तलब किया लकड़हारे को। वो आया बेचारा, कहा तुमने कैसे डाला इसमें पत्थर अपने हिस्से का। कहा बादशाह सलाम, जब आपने ऐलान कर दिया कोई इसमें हिस्सा नहीं लेगा, तो मेरा दिल कुढ़ रहा था। मैंने सरकार की हदीस सुनी थी, मम बना मस्जिदन लिल्लाहि तआला बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, जो अल्लाह के लिए मस्जिद बनाता अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाता है। तो मेरा दिल कुढ़ रहा था कि मैं हिस्सा कैसे लूं इसमें। डर के मारे आपके फौजियों से कोई रास्ता बन नहीं पा रहा था, तो मैंने ये तरकीब निकाली और मैंने इस तरह पत्थर डाल दिया आपके पत्थर में। बादशाह सलामत ने ऐलान किया कि इस मस्जिद को गिरा दिया जाए, और फिर ऐलान किया बगदाद के जितने लोग भी इस मस्जिद में हिस्सा लेना चाहते हैं हिस्सा ले, जो बचेगा वो बादशाह की तरफ से बनेगा। इस तरह पूरे मुल्क के लोगों ने अपने पैसे लगाए, फिर मस्जिद बनी। तो मस्जिद अकेले बनाना कोई कमाल का काम नहीं है। कौम के पैसे 2-2, 4-4 रुपए, 100-100, 50-50 रुपए रखते हैं, अल्लाह का घर बनता है। एक बहाना है खुदा का घर बनने का, और इसके बदले में तुम्हारे लिए एक बहाना है जन्नत में घर बनने का। मस्जिदें जन्नत की क्यारी होती हैं, क्यारी। हदीस शरीफ में आका फरमाते हैं कि ये मस्जिदें कल बरोज़ क़यामत जन्नत में रख दी जाएंगी। एक तो वो जन्नत की क्यारी है जो हुजूर के रोजे करीब है, और एक ये जन्नत की क्यारी है जिन्हें मस्जिद कहते हैं। तो ये जन्नत की क्यारियां, इन्हें जन्नत में रखा जाएगा। तो मस्जिदों में आते जाते रहा करो, मस्जिद में रिश्तेदारी अपनी बना के रखो, नमाज पढ़ते रहा करो। जब ये मस्जिदें जन्नत में रखी जाएं, तो ये मस्जिदें अल्लाह की जनाब में अर्ज करें, मौला जो हमारे अंदर दुनिया में इबादत करने आते थे उनको भी कम से कम भेज दे हमारे इसके अंदर, ताकि यहां भी तेरी बंदगी किया करें। इसलिए नमाजें पढ़ते रहा करो साथी, खुदा को याद करते रहा करो। हजरत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमा फरमाते हैं कि काबा शरीफ को बनाने के लिए जो पत्थर इकट्ठे किए गए थे, काबा बन जाने के बाद जो पत्थर बचे थे, छोटे बड़े पत्थर, जब हवा अल्लाह ने भेजी, तूफान भेजा, वो पत्थर तूफान के जरिए से उड़ाया गया। जहां बड़ा वाला पत्थर गिरा वहां जामा मस्जिद बनी है, और जहां छोटा पत्थर गिरा वहां आम मस्जिद बनाई गई। तो जहां जहां छोटी मस्जिदें, समझ लो यहाँ पर छोटे पत्थर काबा के लिए जो इकट्ठा किए गए वो यहाँ गिरे हैं, और जहां जामे मस्जिदों समझ जाओ यहाँ बड़ा पत्थर गिरा है, उस हिस्से का जो इब्राहिम और इस्माइल के जरिए से इकट्ठा किया गया। तो मस्जिदों से रिश्ते गुलामी इस्तवार करके रखिए साथियों। जरूरत इस बात की है, आज की तारीख में इतना ज्यादा जरूरी है हमें और आपको बेदार होने के लिए। गुज़िश्ता हफ्ते में बरेली शरीफ, शहर बरेली में 2-3 बच्चियां मुर्तद हुई हैं।
कॉलेज पढ़ते पढ़ते जाकर के उन्होंने गैरों के साथ फेरे लिए। न किसी पीर के तोंद का पानी हिलता है, न इनकी तरफ से कोई कोशिश और काविश होती है, न हमारी कोई यूनिटी है जो काम करे इस सिलसिले में। कुछ नहीं, सब मियां मस्त है, ठूंस ठूंस के खाते हैं बैठे और तोंद पे हाथ फेरते हैं। आज कोरमा है, कल बिरयानी है, परसों मटन चिल्ली है, उसके बाद चिकन चिल्ली है, फिर चिकन बर्रा खाते हैं और तोंद पे हाथ फेरते हैं। फिक्र कीजिए, फिक्र अपने कौम के लोगों की जो सरहद के इलाके हैं, मुल्क के सरहद के इलाके, वहां कादियानियत फैल रही है। अभी 1-1.5 हफ्ता पहले मैं पूना और गुलबर्गा था, वहां पर एक कुत्ते ने नबी होने का दावा किया है। शकील कुरैशी नाम है। एक गौहरशाही पाकिस्तान में उस कुत्ते ने भी नबी होने का दावा किया, अभी प्रेजेंट में जिंदा मौजूद है। गुलाम अहमद कादियानी के मानने वालों की तादाद बढ़ रही है। इतने पैसे वो खर्च कर रहे हैं मुसलमानों को मुर्तद बनाने पर, जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। ये जो बड़ी मेहनत से माशाल्लाह हमारे अल्लामा बरकाती साहब ने 1-1.5 घंटा जो भी तकरीर फरमाई होगी, 6 सब का पैसा आने में 1.5 घंटे लग गए। और वो अजमेर में भी उनका मरकज है कादियानियों का। क्या करते पता है आपको? गांव में पहुंचेंगे, सबसे पहले प्रशासन को कब्जा करते हैं। दारोगा जी को 1 लाख दे दिया, हर पुलिस वाले को 10-10, 20-20 हजार दे दिया। शहर का जो कोई गुंडा तत्व होता है उसको भी किसी को मोटरसाइकिल खरीद के दे दिया, किसी कुछ दे दिया। छोटा मकान या बड़ा मकान जिसका किराया कोई 1,500-2 हजार देगा गांव में, उसको 20,000 किराया, 25,000 किराया पे उसका मकान ले लेते हैं। घर के हर बंदे को नौकरी देते हैं उसी में। वो छोटा बच्चा है तो 5,000, जवान है तो 15,000, औरत है तो 10,000, इस तरह से उनकी तनख्वाहें मुतय्यन की जाती है। तो घर का किराया भी 20,000, 25,000 मिल रहा है, और छोटे बच्चे से लेके बड़े तक, मर्द से लेके औरत तक, सबको पैसा भी मिल रहा, घर बैठे नौकरी मिल गई। अब वो क्यों आदमी उनके पीछे नहीं जाएगा? जिसके पास इल्म नहीं है वो क्यों नहीं उनके दामे तस्वीर में आएगा? जब हमारे सुन्नियों ने उस पर एक्शन लिया तो दारोगा जी ने पकड़ करके इतना मारा सुन्नियों को, अजमेर के कुर्ब जवार में जेल में ठूंस दिया, और 3 महीने के बाद जमानत हुई उनकी। कहा जनाब ये देश जमहूरी मुल्क है, जमहूरी, यहां पर इजहार फिक्र की आजादी हर व्यक्ति को हासिल है, कोई भी अपने मन की बात कर सकता है। 3 महीने बाद जमानत हुई सुन्नियों की। वो पैसा इस पे खर्च कर रहे हैं। हम कहां खर्च कर रहे हैं? ओहो, ताजिया पे, उर्स पे, गागर पे, चादर पे, कव्वाली पे, ढोलक की थाप पर और पीर की तोंद बढ़ाने पर हमारे पैसे यहां खर्च होते हैं। मरहरा के सादात फरमाते हैं आधी रोटी खाओ, बच्चों को पढ़ाओ, तालीम हासिल कीजिए। हर मर्ज का इलाज तालीम है, तालीम है, तालीम है। तावीजों से तुम्हारा मुकद्दर नहीं बनने वाला, ना ही तुम्हारे घर में पैसों की बरसात होने वाली। अगर ऐसा होता तो तावीज बनाने वाला पागल है, तुम्हारा बनाएगा। वो दरवाजा बंद करेगा, रोज अपनी तावीज बनाएगा, रोज। तो पहला मुतालबा आपसे मेरा यह है कि जिस मदरसे को आपने नेगलेक्ट कर दिया है या उसकी तरफ से मुंह फेर लिया है, जो बहुत पुराना मदरसा है, उसका हक पहचानिए, हर मदरसे को जिंदा कीजिए, फरोग दीजिए, आगे बढ़ाइए। और मस्जिद या मदरसे को अपने अब्बा की बपौती मत समझो। मस्जिद खुदा का घर है, रसूल अल्लाह का घर मदरसा है। यहां की चीज अपने घर ले जाकर लोग धर लेते बेटे, फिर ऐलान होता मस्जिदों में, मस्जिद की सीढ़ी कौन ले गया है, मस्जिद का घोड़ा कौन ले गया। हमारे राजस्थान में घोड़ा कहते हैं, जिस पे चढ़ के कोई सामान उतारा जाता है उसको घोड़ा कहते हैं। मस्जिद का ड्रम कौन ले गया, ये ऐलान कहता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे राजस्थान में मस्जिद की कोई चीज कोई छूता नहीं है।
मुझे माशाल्लाह ये सुनकर बड़ी खुशी भी हुई कि शायद मेरी चौथी तकरीर आपके इस गांव में है। यहाँ पर बहुत सारे उलमा भी माशाल्लाह है, काबिल काबिल उलमा है, अच्छे अच्छे आलिम हैं, हुफ्फाज हैं, कुर्रा हैं। क्या इतनी समझ आपको नहीं आती कि आपको क्या करना चाहिए? छोटे छोटे गांव में जहां पर लोग पैसा देने में सक्षम नहीं होते, क्या मालदारों की जिम्मेदारी नहीं बनती है वहां पर अपनी तरफ से तनख्वाह देके मुदर्रिस रखा जाए पढ़ाने के लिए? वैसे ही देते क्या है आप? 5,000? बोले नहीं, वो पहले वाले इमाम साहब को हम 4.5 देते थे, आपको 500 बढ़ा के देते। ये एहसान करेंगे आप। जानते फिर क्या होता है? नियत बांधने के बाद इमाम साहब मस्जिद में नहीं रहते हैं। हाँ, सीधे मार्केट पहुंच गया। अल्लाह, पेट्रोल 100 रुपए लीटर है, या अल्लाह, टमाटर 40 रुपए किलो, या अल्लाह, प्याज 60 रुपए किलो, लहसुन 100 रुपए किलो, दाल अरहर की 200 रुपए किलो। अल्लाह अकबर। कभी 3 रकात वाली, कभी 4 रकात टिका देंगे और कभी 4 वाली 2 में सुलझा देंगे। जब आप कुछ कहेंगे, अरे इमाम साहब क्या बात है, खबरदार खामोश रहिए। जब मुक्तदियों का वजू सही नहीं होता तो इमाम को लुकमा लगता है। ये जुर्म भी कबूल नहीं करेगा, वो आप ही पे टिका देगा। इमाम को सहो कब लगता है, उलमा से पूछे ही बताएंगे। जब मुक्तदियों में किसी का वजू गड़बड़ होता है ना, तो इमाम को लुकमा लगता। अच्छा, इमाम साहब गड़बड़ होगी तो फिर क्या होगा? 3 रकात की 2 रकात, 2 रकात 4 रकात बांट देते बेटे। खुदा रहा ऐसा मत कीजिए साथी, ऐसा मत कीजिए। आज की तारीख में स्कूलों से दहरियत फैल रही, दहरियत। कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट दहरिया बन रहे हैं, नास्तिक बन रहे हैं, अधर्मी बन रहे हैं। मुसलमानों के बच्चों की बात करता हूं। उन्हें मुतमईन करने वाला कोई प्रोफेसर आपका नहीं है। मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, जामिया मिल्लिया हो, जैनी हो, हमदर्द हो, इक्का दुक्का सुन्नी लेक्चरर मिलेंगे आपको। बकिया सब यही मिलेंगे जो ये कहते हैं कि ओम और आदम दोनों एक हैं। अभी बयान है ना, इस शैतान का बयान है अरशद मदनी का, जमीयत उलमा के कुत्ते का। लोग कहते हैं सुन्नी लोग खामखा ऐसी बात। अबे गधो, तुम्हारे बाप का अभी अभी बयान दिया उसने, सुन तो उसको सही तरह, बाप क्या बक रहा है। अरशद मदनी, महमूद मदनी, ये जमीयत उलमा हिंद के देवता हैं, देवता। अभी परसों तरसों की बात है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ओम, अल्लाह, आदम, फलाना, ये सब यक्के हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अज़ीम, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह। इस पर जब उन्होंने, पंडितों ने कहा और बहिष्कार किया इसके, इस लेक्चर का, सब जाने लगे और चैलेंज किया, हम तुम्हें इस मजहबी मामले में चैलेंज करते हैं मुनाजरे का। तो इस मरदूद ने एक लफ्ज नहीं बोला, इस वहाबड़े ने एक लफ्ज नहीं बोला। अगर दम होता ना, दम बेटे, तो तुम्हें बोलना चाहिए था, हम अभी चैलेंज तुम्हारा कबूल करते हैं। मगर ये दम अल्लाह ने सिर्फ सुन्नियों को दिया, सुन्नियों को। ये दम सिर्फ सुन्नियों में है। अगर ऐसी नौबत आ जाए ना, इंशाअल्लाह यहीं बैठे बैठे चालू हो जाएंगे। और हमारी जमात के उलमा, इसके लिए ईमान की दौलत मैसर आनी चाहिए, ईमान की, इश्क़ मुस्तफा की दौलत होनी चाहिए हमारे पास में। तो कॉलेज की सर में के अंदर जो है, आज की तारीख में दहरियत फैल रही है। और सिर्फ हाफिज जी बना देना भी काफी नहीं है, ये भी सुन लीजिए। अपने बच्चों को ढंग का आलिम बनाइए, आलिम। अभी ब्रिटानिया में 3 हाफिज जी मुर्तद हो गए, 3 हाफिज लोग
उन्होंने अल्लाह का इनकार कर दिया, रसूल अल्लाह का इनकार कर दिया, कुरान की किताब होने का इनकार कर दिया। सब मौलाना उनके पीछे पड़े समझाने के लिए, मगर वो हैं कि समझने को तैयार नहीं। 3 हाफिज जी हैं, तो सिर्फ हाफिज जी बनना ये आफत जी है। हाफिज बनाओ, हाफिज के साथ कम से कम इतना शऊर हो इल्म दीन मुस्तफा का कि वो अपने ईमान को बचा सकने की क्षमता रखते हैं। ये तालीम भी होना जरूरी है हमारे बच्चों के पास में। सिर्फ हाफिज जी की फजीलत की डिग्री लेके बस हमारा बच्चा हाफिज हो गया और ये अपने खानदान के 10 लोगों को जन्नत में लेके जाएगा, और ऐसा होगा तब क्या होगा? चलो ठीक है, हाफिज बनने के बाद वक्त नहीं है कि तुम 10 साल आलिम में सर्व करो, कम से कम 2 साल 2.5 साल मुस्तकिल नहीं दे सकते हो किसी जिम्मेदार आलिम के पास बैठ करके अकीदा, मसला और हालात के चैलेंज का मुकाबला करने का शऊर तो हासिल कर सकते हो। इसलिए अपने बच्चों को आलिम दीन बनाओ, जिम्मेदार आलिम बनना चाहिए। बड़ी हैरत से मैं आपसे अर्ज करना हूं, बहुत सारे मदरसों में किराए के हाफिज जी लाए जाते हैं दस्तारबंदी के लिए। बच्चे नहीं मदरसे में, मगर चूंकि साल भर में रमजान में चंदा करने जाना है तो भाई हमारे वहां बच्चे ही नहीं, क्या करें, तो किराए पे ले आएंगे 2 तीसरे जिले से, चौथे जिले से, जहां कोई जान ही ना हो। 4 बच्चे 5 बच्चे किराए पे ले आएंगे, वो भी खुश होता। 5-6 जगह दस्तारबंदी होती है उसकी बेचारे की। एक साल में 5-6 जगह दस्तारबंदी होती है, नजराना भी मिलता है, कपड़े भी मिलते हैं, और माशाल्लाह मोहतमिम साहब से अलग पैसा मिलता है, और खूब हार फूल पहना जाते हैं। अब किसे पता कि ये कहां का आया हुआ है। और ये बात, ये ट्रेड दिखा करके कि हाँ ये बच्चे हमारे हाफिज बने हैं, फिर चंदा करने निकलते हैं। खराबियां हमारे अंदर इतनी पैदा हो गई है ना कि पूरा जिस्म छलनी हो गया है। कहां कहां मरहम पट्टी की जाए, कहां कहां मरहम पट्टी की जाए। नाजरा के बच्चों को देखें तो कोई तवज्जो नहीं। अब बैठे रहेंगे पढ़ाने वाले, बच्चे सुनाने आए, खमीस अब वो ये लिए मोबाइल औकाते दर्स में मोबाइल चलाना हराम है। सुन लीजिए, आपके इतने वक्त को मदरसे वालों ने पैसे से लिया, पैसे से। इस वक्त में सिर्फ बच्चों को आप पढ़ाएंगे, अपने बाप से बात नहीं करेंगे, आप अपने घर वालों से बात नहीं करेंगे। इसको जेब में रखिए। हमने हमारे मदरसे में जैसे घंटी लगती ना सलाम के लिए, मोबाइल शराफत से जमा कर दो ऑफिस में ला करके। जब छुट्टी होगी आइए मोबाइल लीजिए, अपने घर जाइए। हमारे यहां पढ़ाई इसलिए नहीं हो रही है कि हर शख्स पर मोबाइल, जब से ये दादी अम्मा तशरीफ नहीं बड़की वाली ना मोबाइल, तब से तो पूछो ही मत साहब, कहानी दूसरी। लोग व्हाट्सएप खेलते हैं। आपने कोई मैसेज भेजा, हमने पढ़ा, तो उसमें ऐसे अंगूठा बनाते हैं। क्या बात है, जाहिल कहीं के, यही काम तुम्हारा बाकी बचा है। कोई उस पर 2-4 हंसने वाला सोचने वाला, मतलब एक एक्शन देखिए, इसी काम में बिजी है। ये वक्त बर्बाद करने वालों, अपने सत्यानाशी क्यों करते हो इस पर? जितने गेम मेकर हैं सब के सब यहूदी हैं, सब यहूदी। बड़ी आसानी से कौम मिल्लत के वक्त पर शबखून मारा इन जालिमों ने। तुम्हें होश तक नहीं है। वो पबजी गेम बनाने वाला, उसका मैंने एक बयान पढ़ा था आज की 6 साल पहले। उस वक्त 45 करोड़ यूजर थे पबजी गेम के। गेम मेकर का अगर पर डे, पर हेड 1 रुपया पकड़ा जाए आमदनी का, तो पर डे 45 करोड़ रुपया कमाता है गेम बनाने वाला। और हम जैसे गधों की कमी थोड़ी है। माशाल्लाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। नेट खत्म हुआ, जल्दी 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 भाई, गेम खेलने नहीं मिलता। कहीं क्रिकेट हो जाए तो हो बेटे ले, सारा करवा दरवाजा बंद। अभी अब हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच था, उस दिन में था अहमदाबाद में। यकीन मानिए मुसलमानों के महल्ले से गुजर मेरा हुआ, वटवा दरगाह के आसपास में, लगता है सब मर गए इस महल्ले के।
एक को मुसलमान कम वक्त जिंदा नहीं। दरवाजा बंद करके कुत्ते बिल्ली भी तशरीफ नहीं रखते थे वहां पर, साहब बंद किए, पूरी सुनसान। हमने अल्लाह किस कब्रिस्तान में आ गया। तो मालूम पड़ा मुझे कि आज हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच है। यानी किस कदर पागल है दुनिया। ये कितने क्रिकेट खेलने वाले, जो भी खेलने वाले हैं, कितना ये गेम बजाते हैं बेटे, मैच फिक्सिंग करते हैं। कभी प्लानिंग से हार जाएंगे, फिर पैसा ले लेंगे, इससे लूट लेंगे, उससे लूट लेंगे, और हम जैसे कितने बुद्धू मियां बैठे, बाबा बाबा क्या बात है, क्या बात, अरे छक्के लगा बेटे, चौके लगा। कुछ को देखा पागलों को अगरबत्ती लिए ऐसे उसके टीवी के आगे ही सुलगाए जा रहे। अरे फलाने जो है वो जो खेलता उसको कहते हैं, हाँ बैटमैन, हाँ, अरे अरे बेटा एक छक्का लगा दे, खत्म होता कि क्या छक्का लगा दे। और तेरी जिंदगी का चौका अगर लगाने मलकुल मौत आ जाए फिर क्या होगा तेरे को। नमाज गायब, रोजा गायब। सबसे बेवकूफ कौम मुसलमान कौम। जिस होटल पे आप देखेंगे 15-20 बैठे हुए हैं, उस 15-20 में से चाय पीने वालों में से 13 मुसलमान निकलेंगे। आप ढूंढ लीजिए। दुनिया की किसी कौम के पास इतना बर्बाद करने के लिए वक्त नहीं है, हमारी कौम के पास है। बैठेंगे 3-3 4-4 चाय पिएंगे, हाँ, उसके बाद दैनिक जागरण पढ़ेंगे, अमर उजाला पढ़ेंगे, मतन पढ़ेंगे, हाशिया पढ़ेंगे, बैन सुतूर पढ़ेंगे, कोने अतरे का सब पढ़ लेंगे। फिर निकालेंगे आराम से वो दांत कुचरने वाला खिलाल शरीफ। जार कुछ को ऐसा नहीं करना चाहिए था। बीबीसी लंदन के रिपोर्टर हो तुम, बुद्धू मियां। तुम्हारी सुनता कौन है चौपाल। बैठे पान की ढाबली पे और चाय की ढाबली पे वाशिंगटन में बैठे वालों को राय मशवरा इरशाद फरमा रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। दुनिया तुम्हारे मौत की प्लानिंग कर चुकी है, प्लानिंग, और तुम ख्वाबे खरगोश के मजे ले रहे हो। जिस वक्त दुनिया सुबह उठ करके वर्जिश करती है, सड़कों पे दौड़ लगाती है दुनिया की औलादें, समझ रहे हैं, उस वक्त हमारा मुसलमान कव्वाली सुन के लौट रहा होता है 4 बजे सुबह, 5 बजे उर्स से वापस आ रहा होता है, मेले से आ रहा होता है। फिर सोएगा तो उठेगा 2 बजे बेटा। 3 बजने के बाद जिस रोड पे आप निकलेंगे, मुल्क के जिस रोड पे सैकड़ों नौजवान दौड़ते हुए मिलेंगे आपको, वर्जिश करते हुए। फौज में भर्ती होना है, पुलिस में भर्ती होना है। हमारे यहां बैठेंगे 5 आदमी, 15 वहां बैठे हुए, 20 उधर बैठे हुए, चौपाल लगाए हुए, सो जाएंगे, सुबह फिर उठे, फिर वही गुल्ली, वही डंडा, वही मैदान। तो कूटे नहीं जाओगे आप। हमसे अच्छा कोई खाता नहीं दुनिया में। मोटका मोटका नल्ला खाते हैं माशाल्लाह, निकाल के गूदा उसमें से। तो कम से कम यार थोड़ा बॉडी बिल्डर तो बन जाओ, पहलवानी करके। जरूरत पड़े तो मुल्क के भी काम आ जाओ, और जरूरत पड़े तो सेल्फ डिफेंस का भी काम आ जाए। जूडो सीखिए, कराटे सीखिए, पहलवानी सीखिए, कुश्ती लड़िए, ये सब कर। इसके लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं। हर वो कौम जिसको अपने नौजवान नस्ल के तहफ्फुज की फिक्र है ना, इसलिए कि पता है नौजवान जनरेशन उस कौम की बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी। जब रीढ़ की हड्डी में कैंसर पैदा हो जाए ना, तो फिर वो पूरी बॉडी किसी काम की नहीं रहती, अपाहिज हो जाता आदमी। इसलिए दुनिया की हर कौम अपने नौजवान नस्ल पर बहुत तवज्जो देती है, घर बेच के पढ़ाती है। जिन दिनों बंबई पढ़ाता था मैं, मेरा जाना हुआ जिधर वो हापुस पैदा होता है, कोकन का इलाका, रत्नागिरी, राजापुर के इलाके में जाना हुआ, दापोल, पंगारी, दाभील वगैरह में। तो मालूम ये हुआ कि लोगों ने अपने घर बेच दिए हैं, किराए पे रहते हैं बंबई में। बड़ा कारोबार था उनका, बेच दिया, किराए पे रहते। बहुत बड़ा बगीचा था आम का, हापुस का, बेच दिया, किराए पे रहते। मैंने पूछा क्यों? बोले सर बच्चा हमारा पढ़ रहा है, डॉक्टर बन रहा है,
जब वो पढ़ लेगा तो 2-4 साल के अंदर इससे ज्यादा हम खरीद लेंगे। आप देखिए मुंबई में जितने बड़े बड़े डॉक्टर हैं कोकनी हैं, बड़े बड़े अस्पताल में जितने डॉक्टर हैं बड़े बड़े सब कोकनी। किसी की फीस 1500 है, किसी की 2000 है, किसी की 2500 है, और 10-10 जगह कोई देखता है, कोई 5 जगह देखता है, कोई 6 जगह, और पर्सनल अपनी जो उनकी ऑफिस वहां अलग देखते हैं। आप सोच सकते कितना कमा रहा है इंसान। हम बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान नहीं देना, हमारे पास दीन की तालीम है ना हमारे पास दुनिया की तालीम है। और ऐसा बेटा पूरी भर भर के खाएगा ना, पूरा गलुक्का फूला रहता है बेटे का। हाँ, बोले बेटे इसके बगैर हम जाग ही नहीं सकते हैं। करगा चला रहे हैं, पूड़ी चल रही, पान पूड़ी बीड़ी सिगरेट, पान पूड़ी बीड़ी सिगरेट। मदरसे बच्चे भी करते हैं। हमारे मदरसे में अगर किसी बच्चे ने खा लिया ना पूड़ी तो उसकी खाल उधेड़ देते हैं कायदे से। किसी बच्चे के पास मोबाइल मिल गया ना तो उसकी खैरियत नहीं है। एक सिस्टम बनाना होगा हमें। अगर हमने इस सिस्टम पे काम न किया तो बहुत जल्द दुनिया हमें तलाके मुगल्लजा दे देगी। आने वाला दौर कुछ ही सालों में दुनिया में सिर्फ 2 तबका रहेगा, एक बहुत मालदार और एक बहुत भिखारी। तीसरा कोई तबका नहीं रहेगा कि ये बीच का तबका, जी नहीं, 2 ही तबका रहेगा। ये फैसला आज ही आपको करना है कि आप किस तबके में रहना चाहते हैं, झाड़ू लगाने वालों में या झाड़ू लगवाने वालों में। आप किस तबके में रहना चाहते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग में रहना चाहते हैं या फुटपाथ पे भिखारी बन के सोना चाहते हैं, ये फैसला आज आपको करना। ऐसे कानून लाने की प्लानिंग तय चल रही है कि जिस कानून के आ जाने के बाद आम आदमी मुफलिस, नादार और ऐसा कंगाल हो जाएगा, इतना कंगाल हो जाएगा, जिंदगी जीना दुश्वार होगा उसके लिए। ये प्लान बन चुका है, ड्राफ्टिंग हो चुकी है, बस वक्त का इंतजार है नाफिज कब किया जाए। ये खतरात अगर हमारे महसूस नहीं करते उलमा, फुजला, पीराने तरीकत, दानिश्वर हजरात, तो ये बहुत बड़ी भूल होगी हमारे कौम के लोगों की, और हमारी आने वाली नस्लें हमें माफ नहीं कर सकती। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की प्यारे दीवानों, जब मैं गया वहां पर पूना गुलबर्गा के इलाके में पिछले हफ्ते में, तो मुझे ये बताया गया कि हजारों की तादाद है जो इस नए नबी का पैरोकार बन चुकी है, कलमा पढ़ने वाले। यानी हम अब तक अपनी कौम को यह समझाने में सक्षम नहीं हो सके हैं कि हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफा खातमुन नबीन बन के तशरीफ लाए। ये कीड़े मकोड़े कहां से पैदा होते हैं, हमारे अंदर से निकले हैं। और ये बड़ा आसान रास्ता है पीरी मुरीदी का। एक अभी मरा ना वहां पर नासिक में खरीब चिश्ती, खरीब, जरीफ नहीं मानते उसको, खरीब चिश्ती अफगानिस्तान का था, 400 करोड़ रुपए का मालिक। न आगे नाक न पीछे पगहा, न बीवी न बच्चे, औरतों के साथ नाचना, घूमना, उनके साथ टहलना, खलवत में बैठना, हाथ पैर, ये पीरों के काम है। अल्लाह माशाअल्लाह, कितना बेहया है वो मर्द जो अपनी बीवी को गैर महरम के सामने भेजता है, पीर के सामने अपनी बहन को, अपनी बेटी को भेजता है। धस जाना चाहिए उस मरदूद को। अम्मा आयशा सिद्दीका फरमाती, अल्लाह की कसम मैंने कभी नहीं देखा कि इमामुल अंबिया ने किसी गैर महरम को हाथ लगाया बयात करने के लिए। कभी बेपर्दा औरतों के साथ मुलाकात नहीं करी मेरे नबी ने। और आज पूरा घर है झुकाएगा, बीबी भी है, बेटियां भी हैं, बहुएं भी हैं, सब पीर साहब के सामने झुकेंगे। और पीर साहब माशाअल्लाह बारकल्लाह, मलऊन पीर के ऐसी तैसी। ये जंगली पर हमारे यहां सुन्नियों के यहां अकीदत के नाम पर कौम का इस्तेहसाल किया जाता है। तो कौम हमारी कब आएगी मस्जिद में इबादत करने के लिए, जब जेब में जन्नत रख के बांटी जाती है।
इसलिए मेरे आका की प्यारे दीवानों, सुना कम कीजिए, समझा ज्यादा कीजिए। शब मेराज के हवाले से ये प्रोग्राम भी रखा गया, मगर असली मकसद था मस्जिद में पत्थर लगाने का। नबी मेराज की शब में ही तोहफा लेके आए थे नमाज का ना। सोचिए अगर 50 रहती तो फिर हमारा हाल क्या होता। न खरगा चलाने की नौबत आती, न खाने की नौबत आती, न इस्तिंजा करने की नौबत आती। ये एक नमाज पढ़ी दूसरे का नंबर, दूसरी पढ़ी तीसरे का नंबर, तीसरी पढ़ी चौथे। 50 नमाजें थी 24 घंटे में। करम है मदीने वाले आका का कि उन्होंने बचा लिया आबरू। ये 5 ही रह गई हैं, और कितने हम बदमाश लोग हैं, हमसे 5 नहीं पढ़ी जाती। अच्छा हैरत ये है, नमाजी हमारे ही यहाँ ज्यादा कम है, हाँ उनके यहाँ कम नहीं है। अरे सब बच्चे बूढ़े सब ठसाठस मस्जिद में, हमारे नमाजी कम है। उनके बच्चे स्कूल से पढ़ के आते हैं ना, वो भी नमाज पढ़ने जाते हैं। हमारा बच्चा छुट्टी पे आएगा ना मदरसे से, कुर्ता उतारा, टोपी टांगी इधर, आजाद। 3 महीने बाद छुट्टी मिली मदरसे से, आप कौन पूछता, पहचान नहीं सकता कि मदरसे का बच्चा ये है। 8 साल हम पढ़ाने के बाद बच्चों पर दीनी छाप नहीं लगा सकते हैं। क्या कमी हमारे अंदर। गैरों के यहां ऐसा क्या निजाम है कि वो अपने बच्चों पे अपनी छाप छोड़ते हैं, हमारे अंदर क्यों नहीं है। हम सच्चे मजहब के मानने वाले, सच्चे खुदा के मानने वाले, सच्ची किताब और सच्चे रसूल के मानने वाले, काबा की तरफ मुंह करके सजदा करने वाले हैं, हमारे दिल में कलमे की रोशनी, फिर हम अपनी छाप दीन की अपने बच्चों पे क्यों नहीं छोड़ पाते हैं। वजह सिर्फ यह है, हमने एहसास नहीं किया कि हमारे दीन की कीमत क्या है। क्योंकि हमारे बेटे नहीं ज़बा हुए ना दीन के नाम पे, एक भी नहीं ज़बा हुआ है। जिन्होंने दीन के नाम पे कुर्बानियां दी थी, जरा उनका आप जायजा लें कि उन्होंने किस तरह कुर्बानी दी थी, तो उनके नजदीक कितनी अहमियत थी दीन की, कितनी अहमियत थी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारे दीवानों, घेर करके उस नए झूठे मुद्दई नबूवत को लोगों ने बड़ी कोशिश करी, हाथ नहीं आता। न बहस करता है, न किसी से मुलाकात करता है, प्रचार कर रहा है पैसा फेंको और तमाशा देखो। गुर्बत है ज्यादा दुनिया में, अभी आदमी पैसे के लिए सब कुछ बेचने को तैयार है। तो मैं चलते चलते ये अर्ज करूंगा, मस्जिद के साथ मदरसा भी जरूरी है और मुसलमान कौम की अपनी कॉलेज भी जरूरी है, अपने स्कूल होने चाहिए। बच्चा 12वीं पास करते करते, बच्चियां 12वीं पास करते करते इतना सक्षम हो जाए, कॉलेज की चौखट पे पहुंचे ना, उसे यकीन हो कि मैं मुसलमान हूं, फिर पढ़े कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन पहले हम छाप तो लगाएं दिल पे यार, उसके इस्लाम की छाप। हम चूंकि रोज चलते हैं ना, तो जो कुछ देखते हैं वो न बताया जा सकता है, न दास्तान सुनाई जा सकती है। मुसलमानों की बच्चियां कहां कहां पढ़ रही हैं, अकेले पढ़ रही हैं। दिल्ली पढ़ रही हैं, पंजगनी पढ़ रही हैं, हैदराबाद पढ़ रही हैं, कलकत्ता में पढ़ रही हैं, लखनऊ पढ़ रही हैं, है ना। जाहिर सी बात है कि एक कमरा अकेले कोई किराया तो लेता नहीं, महंगाई का दौर है, तो शेयरिंग बेस पे कमरे ले जाते हैं। 2 लड़के 1 लड़की, 3 लड़का 1 लड़की, 2 लड़की 4 लड़के। तो इस तरह जो पैसा होता है वो डिवाइड होता है, कमरे का सस्ता पड़ता है। पूछिए इन उलमा से, अगर गैर महरम अकेले कमरे में हो तो उनके लिए हुजूर ने क्या फरमाया है। जब हम निकलते हैं ट्रेनों में, प्लेन में, बसों में, स्कूल के बच्चे और बच्चियां भ्रमण पे निकलते हैं, टहलने के लिए, पिकनिक पे निकलते हैं, 8 दिन के सफर पे, 5 दिन के सफर पे। कभी कभी कई बार ऐसा हुआ कि मुझे ट्रेन में अपनी सीट बदलवानी पड़ी दूसरी बोगी में, कि जो कुछ हो रहा था बोगी में वो देखा नहीं जा रहा था।
उसमें कनीज़े फातिमा भी होती हैं और बुद्धू राम भी होते हैं। बहुत बुरे हालात हैं मुसलमानों, बहुत बुरे हालात हैं, बहुत ही बुरे हालात हैं जिसका बयान करना मुमकिन नहीं है। मामला कोई क्या नोच रहा होता है, कोई किसका क्या नोच रहा होता है, बस देख करके आंखों पे पर्दे डालने पड़ते हैं। या अपना आप टिकट बदल दीजिए, दूसरी बोगी में चले जाइए। और माँ बाप बड़े खुश, मेरी बेटी तो पंचगनी में पढ़ रही है, डॉक्टर बन रही है, इंजीनियर बन रही है, लॉयर बन रही है। हमारे उस्ताद की बारगाह में एक डॉक्टर साहब आए और बोले, अरे लगे रोने, बिल्कुल ऐसा वैसे बह जाए पानी का पानी पानी का। बात क्या है, क्या चक्कर? डॉक्टर साहब बहुत रोए जा रहे हैं। बोले हजरत कोई तावीज दे दीजिए, कोई पलीता दे दीजिए, मेरी बेटी वो फला कॉलेज में पढ़ रही थी, वो पंजाबी के साथ शादी करना चाहती, मान नहीं रही है। अब कौन सा पलीता काम करेगा? जो पलीता काम करना था वो तो कर गया। पहले समझा तो हमारी पागल कौम के जीनियस लोगों के भेजे में ये बात नहीं आती है, और जब फिसल जाते हैं कदम ना, तो अब देखिए खूब रोए जा रहे हैं। अब कुछ नहीं होने वाला भाई साहब। इनका रिजल्ट जानते हो क्या होता है? या तो 6 महीने साल भर के बाद इन्हें जान से मार दिया जाता है, जो जाके भाग के शादियां कर लेती दूसरों से, उन्हें गटर में डाल दिया जाएगा, नाली में फेंक दिया जाएगा, झाड़ियों में फेंक दिया जाएगा। ये रोज की खबरें हैं जो हम भी पढ़ते रहते हैं। नदी में फेंक दिया जाएगा। अगर इसमें कामयाब ना हुए तो बंबई के कोठे पे बेच दिया जाता है। इसमें कामयाब ना हुए तो दुबई का झांसा देकर के लोग दुबई भेजते हैं, और वहां जाके कहवा खाने में उन्हें तब्दील कर दिया जाता है बच्चियों को। रिपोर्टर ने जो वहां की रिपोर्ट तैयार करके बताई है, एक नहीं हजारों मुस्लिम लड़कियां हैं जिनको गैरों ने अपने मोहब्बत के झांसे में फंसाया, शादियां करी, 6 महीने साल भर के बाद दुबई के नाम पर वहां ले गए, ब्लैकमेल किया और बेच करके मार्केट में हिंदुस्तान वापस आ गए। ना वो घर आ सकती हैं, ना मुआशरे में चेहरा दिखा सकती हैं। इसका मुजरिम कौन है? वो बाप है मुजरिम, और वो मां मुजरिमा है जिसने अपने बच्चियों को दीन नहीं सिखाया, दीन ढंग की कनीज़े फातिमा नहीं बनाया। अभी एक इमाम साहब की बेगम साहबा भी भाग के दूसरे से शादी कर लिया बरेली के इलाके में पिछले साल। हम कहीं ना कहीं फॉल्ट जरूर है, अपने बच्चों को समझाने में सक्षम नहीं है कि हमारा मजहब सच्चा है, हमारा दीन सच्चा है। क्योंकि आपने ये ठेका हमको दे दिया है। मौलाना साहब इन्हीं का काम है दीन सिखाना, दीन सीखना। हम तो मादर पिदर आजाद हैं, चाहे यहां मुंह मारे चाहे यहां मुंह मारे, कहीं भी आए कहीं भी जाएं, ये ठेका मौलाना लोगों का है। ये बात भूलनी होगी हमें। ये ठेका किसी के बाप का नहीं, ना मेरे बाप का, ना आपके बाप का। एज ए मुस्लिम हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि अपने नबी के लाए हुए दीन की तालीम हासिल करे। तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा, हर मुसलमान मर्द औरत पर इल्म की तलाश, इल्म को हासिल करना फर्ज है बकदरे जरूरत। बस ये चंद गुजारिशात थी साथियों। मैंने सुना था कि कुछ बच्चों ने यहां कंपटीशन में हिस्सा लिया था, उन्हें इनामात दी जाने। बड़ी खुशी की बात। इस तरह के मतलब प्रोग्राम्स होने चाहिए ताकि बच्चों का हौसला बढ़ाया जाए। उस प्रोग्राम में जो बच्चे अव्वल दोम सोम पोजीशन में आए, 2 जिले में टॉप 10 में आए, माशाल्लाह, मुबारकबाद। बड़ी खुशी की बात है भाई, अल्लाह खूब बरकतों से नवाजे। पहले चारों ये भी चारों। मोहम्मद आसिफ जमाल दर्जा चारों। अगर वो यहां तशरीफ रखते हैं साहबजादे, तशरीफ लाएं। अरे माशाल्लाह, पीछे बैठे हुए हो आसिफ जमाल,
वालेकुम बरकतें दे, अल्लाह करम फरमाए बेटा। मोहम्मद जुनैद दर्जे चाहरुम के। सुभान अल्लाह, बारकल्लाह फी। मोहम्मद आबिद जमाल दर्जे चाहरुम। मुबारकबाद, अल्लाह बरकतें अता फरमाए। सल्ली अला मोहम्मद। मोहम्मद इब्राहिम दर्जे चाहरुम के। सुभान अल्लाह, बारकल्लाह फी। मोहम्मद शमसुद्दीन, मैं तो नहीं हूं ना, दर्जे चाहरुम के। माशाल्लाह, मोहम्मद शमसुद्दीन, आ जाओ बेटा, आ जाओ। अल्लाह बरकत दे, करम फरमाए, खूब खूब इल्म का फैजान अता फरमाए। इस तरह के प्रोग्राम हमारे हर महल्ले में होने चाहिए। हमारी तकरीर हो चाहे ना हो, इन बच्चों की हौसला अफजाई जरूर होनी चाहिए। जलसों में अपने बच्चों को, अपने महल्ले के बच्चों को, मदरसे में जो बच्चे पढ़ते हैं ना, उनकी हौसला अफजाई के लिए, ताकि उन्हें इस पर आमादा किया जाए कि हम आगे बढ़ें, हौसला अफजाई की जाए उनकी। ये इसी वक्त ऐसे ही मुमकिन होगा जब हमारे जलसों बच्चे इस तरह सामने आएंगे ना कौम के, तो इन्हें हौसला पैदा होगा आगे बढ़ने का। अब ये छोटा छोटा तोहफा था, इनको दिया गया है, कुछ बड़े बड़े तोहफे होने चाहिए। हम कमेटी से गुजारिश करेंगे कि आइंदा जब कभी हो, कोई अच्छा अवार्ड दिया जाए बच्चों को। हाँ, अल्लाह बरकत फरमाए। और शील्ड वगैरह मंगाई जाए बच्चों को देने। तो लोग क्या करते हैं, जब शील्ड वोल्ड पाते हैं ना, तो घर में एकदम ऊंचे वाले ताक पे रखेंगे। माशाल्लाह, सीरत। तो क्या नाम आप कमेटी का था? तंजीम रजा की तरफ से मुझे ये शील्ड इस सन में मिली थी। जब तक जिंदा रहेगा ना, वो शील्ड ऊपर लटका के रखता है। हमने देखा है, लोग एक नहीं, कुछ तो ऐसे इनके पास 50 शील्ड है, ऐसा सजा के रखा है बेटा। उसकी औलादें जब अपने बाप की शील्ड को देखेंगी ना, तो उनमें तजस्सुस पैदा होगा कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि मुझे भी इस तरह से अवार्ड दिया जाए। ये तरीका हजरत सैयदना बाबा फरीद की वालदा ने दिखाया नहीं था, शकर के बहाने नमाज की डगर पे लगाया था। बच्चों को हौसला दो। अगर तुमने इतनी सूरतें सुना दी, तो हम तुम्हारा ये ख्वाब शर्मिंदे ताबीर कर देंगे, हम तुम्हें ये चीज इनाम में देंगे। एक अच्छा लक्ष्य दीजिए बच्चों को। ख्वाब हमेशा बड़े देखिए, बड़े ख्वाब देखिए। जब बड़े ख्वाब देखेंगे तो पूरा करने का आप हौसला पैदा करेंगे, कोशिश करेंगे। छोटे ख्वाब मत देखा कीजिए। कुछ लोग या अल्लाह 56 करोड़ की चौथाई दे दे, अबे पूरा मांगना यार। कोई दुनिया के सेठ से मांग रहा है 56 करोड़ चौथाई। चौथाई क्यों मांगता, पूरा ही मांगना यार। ऐसी बाबरकत चौखट है ना, दुनिया के सेठ साहूकार से मांगो तो नाराज होता है, और अल्लाह जब बंदा उससे नहीं मांगता है ना, तो अल्लाह नाराज होता है, बंदा मुझसे मांगता क्यों नहीं। खूब दिल खोल के मांगा कीजिए अपने रब से। मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, कहे ना किसी से। सेठ साहब दे देंगे तो 25 जगह मैंने उसको दिया था, आबरू आपकी नीलाम कर देंगे वो, इल्ला माशाल्लाह। मगर अल्लाह के दहलीज़ करम पे आप जब भी कितना आंसू बहाइए ना, अल्लाह देता है, खूब देता है। मैं खुद ही नहीं जानता मुझे कितना देता है अल्लाह, खुद ही नहीं जानता। मैं एक छोटे से गांव का रहने वाला, हमारे अब्बा हुजूर टीचर मास्टर थे, इंतकाल फरमा गए, अल्लाह बख्शिश फरमाए। हम मिट्टी में भी शामिल नहीं हो पाए, मदीने शरीफ में थे। अभी जल्दी सितंबर के अंदर हमारे खानदान में कोई मौलाना नहीं था, हम पहले मौलाना है। अब हमारे बच्चा भी मौलाना हो गया, हाफिज कारी हो गया, कई और को बना दिया हमने रिश्तेदारों में, खानदानों में। लेकिन एक छोटे से गांव के रहने वाले एक गुमनाम शख्स को अल्लाह ने ऐसी इज्जत दी है, आज पूरे मुल्क में मुझे बुलाया जाता है, सुना जाता है, सराहा जाता है। ये सब तुम्हारा करम है आका, कि बात अब तक बनी हुई है। मेरी हैसियत क्या कुछ भी नहीं, दीन मुस्तफा का एक अदना सा खादिम हूं।
अल्लाह ने वो इज्जत दी है, वो इज्जत दी। बड़े बड़े सटियाए हुए सेठ आगे पीछे घूमते, बड़े बड़े लोग, एमएलए लोग, हजरत हजरत, जूता उतार दो जूता उठा दे, हजरत हजरत। यार क्या मेरे रब के दीन का करम हुआ है, हम जैसे कम इल्म नातवा मुफलिस नादार को फर्श से उठाया, कहां पहुंचा दिया मेरे रब ने। तो कभी भी इंसान को दुनिया से इज्जत की तवक्को नहीं करनी चाहिए। इस पर यकीन रखो, वो तो इज्जो मन तशा वो तो जिल्लो मन तशा। इज्जत अल्लाह देता है, जिल्लत भी अल्लाह ही देता है। जिसे वो इज्जत दे दे, दुनिया मिलके उसे जलील नहीं कर सकती, और जिसे रब जलील कर दे, दुनिया भर मिलके लोग उसे इज्जत नहीं दे सकते। मैंने कभी ख्वाब में नहीं सोचा था, दे फ्लाइट के दे फ्लाइट, दे फ्लाइट के, तंग आ गया फ्लाइट में चलते चलते। किसका सदका है? दीन मुस्तफा का सदका, दीन मुस्तफा का सदका है ये। मुझे खुद याद नहीं है कि मैं कितना सफर कर चुका, और 2 महीना पूरा हो गया, अप्रैल और मई तक तारीखें खाली नहीं है। नहीं, थोड़ा सा मैं दीन के करीब आया तो अल्लाह ने ये रुतबा बढ़ा दिया हमारा। अगर इस पर हम सोचे ना कि हमारी कौम इस तरह से अपने आप को दीन के सामने सरेंडर कर दे कि हमें दीन का काम करना, अल्लाह की कसम दुनिया की कोई ताकत हमारा रोंगटा टेढ़ा नहीं कर सकती। अकेले सफर करते हैं, बहुत सारे उल्लू पुट्ठे मिल जाते हैं मुझे, एक से एक जनाब मिले, जयपुर से आ रहे थे वो इलाहाबाद, वही मकराने से। हम भी आ रहे थे जयपुर, हमारी भी फ्लाइट वहां से थी, उनकी जयपुर की ट्रेन थी। तो हमारे सामने बैठे थे जैनी साहब थे, जैनी। वो पहले तो कहे आप लोग खुशबू बड़ी अच्छी लगाते हैं। हमने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। कहा आप बुरा तो नहीं माने कुछ पूछूं मैं आपसे? पूछिए। कहा एक बात बताइए, आप लोग जब बकरा वकरा जबा करते हैं तो आपको दया नहीं आती है? मैंने कहा बुरा तो नहीं मानेंगे आप? कहा नहीं। हमने कहा आपके जो रामचंद्र जी थे वो हिरण का शिकार करते, तीर मारते थे, तो उन्हें दया नहीं आती थी? कुछ देर चुप रहा हुआ। मैंने कहा और सुनाऊं? एक ही राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है दुनिया के नक्शे पे, नेपाल। 6 साल में एक त्योहार आता है, एक मर्तबा 1 लाख जानवर की बलि दी जाती। गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, गधा, खंजीर, कबूतर, तीतर, बटेर, चूहा, छुछुंदर, 1 लाख जानवर की। इस बार जब अभी आई थी 3 साल पहले, तो हमारे प्रधानमंत्री महोदय अरे मत कीजिए मत कीजिए, कहा चुपचाप बैठ रहिए, आप अपने मुल्क में काम कीजिए, हमारे मुल्क की परंपरा, हम तो काटेंगे काटेंगे। और पंडित जी लोग काट करके गाय की मुंडी सर पे रख के नाच रहे थे, उसी खून में नहा रहे थे। उसके बाद जयपुर तक नहीं बोला बेटा वो। मैंने कहा बेवकूफ बनाते हो, जाहिल कहीं के। तो हमारी कौम के लोगों को इतना तो शऊर होना चाहिए, अगर आपके मजहब पर कोई ऑब्जेक्शन कर रहा है, उसकी बोलती आप कैसे बंद कर सकते हैं, वो शऊर होना चाहिए आपके पास। अगर ऐसे मुंडी झुका के सुनते रहे ना, तो सुनते सुनते कूटे भी जाएंगे। हर बच्चे को हमारे गुलाम हुसैन, गुलाम मोइनुद्दीन, गुलाम अब्दुल कादिर जिलानी बनना चाहिए। तारिक बिन ज़ियाद की तारीखें पढ़वाइए इनसे, सलाहुद्दीन अयूबी की हिस्ट्री पढ़वाइए इनसे, इन्हें बताइए ये तुम्हारे ही कौम के सपूत थे जिन्होंने दुनिया के नक्शे पर दुनिया की कुफ्र की ताकतों को पैरों तले रौंद दिया था। 3 बर्रे आजम पर मुसलमानों ने बैक वक्त हुकूमत की है, 3 बर्रे आजम पर। 313 बद्र के मुजाहिदीन की नस्ल इतनी फली फूली, आज दुनिया के नक्शे पे 2.5 अरब मुसलमान बसता है। 2.5 अरब, 7.5 अरब की तादाद पूरी दुनिया में इंसानों की है, जिसमें 2.5 अरब सिर्फ मुसलमान है। गोया दुनिया का हर 5वां इंसान मुसलमान है, हर 5वां। मगर जलील कितने हैं? क्योंकि हमने इज्जत वाले रब के दरबार पे आकर के
कुछ करना नहीं सीखा। अल्लाह फरमाता वलिल्लाहिल इज्जा वली रसूलिही वलिल मोमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यालमून। इज्जत अल्लाह के लिए है, इज्जत रसूल के लिए, इज्जत मोमिनों के लिए है, मगर मुनाफिक इस बात को नहीं जानता है। तो अगर आप मोमिन हैं तो यकीन रखिए अल्लाह ने इज्जत आपको दी है। आपको समझ रहे हैं? इस इज्जत को पाने के लिए इस सर को खुदा के दहलीज पे झुकाना पड़ेगा। बस यही 1 घंटा मेरी तकरीर हो गई है। तकरीर मैंने की नहीं है, तकरीर खिलाई है। खा लीजिए इसको, अगर हजम हो गई तो काम कर देगी आपके। जब भी फजर में आप नमाज पढ़ने जाए ना, छोटे बच्चों को जगाकर साथ में लेके जाइए। मां घर में उठे अपनी बच्चियों को जगाकर अपने साथ नमाज पढ़ाने की आदत डाले। नमाज छोड़कर इज्जत तुम्हें कहीं नहीं मिल सकती, ये ध्यान रखना। बड़े जलील कर दिए जाओगे। अल्लाह के सामने सर झुकाओ। जो सर खुदा की दहलीज पे झुकता है, दुनिया उस सर को झुका नहीं सकती है। रब के दरबार में झुकना सीखिए। झुकना, मन तवाज़ा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, मेरा मुस्तफा फरमाता है जो अल्लाह के सामने झुकता है, आजिज़ी करता है, अल्लाह उसका रुतबा बुलंद कर देता है। तो यही चंद गुजारिशात थी आपसे। मार्बल लगाइए, अच्छी बात है, पर मार्बल पे सजदा करने वाले बंदे भी पैदा कीजिए। माएँ घरों में नमाज पढ़ें, बहनें घरों में नमाज पढ़ें, बाप भाई बच्चे ये मस्जिदों में नमाज पढ़ने जाएं। और ये ध्यान रहे, मस्जिद अब्बा का घर नहीं है, अल्लाह का घर है। अदब से जाइए, एहतराम से जाइए, चीखते चिल्लाते नहीं। कि अगर टोटी चालू रह गई मस्जिद के वजू खाने की तो मतवल्ली अरे मस्जिद साहब, ये मस्जिद की टोटी चालू है, ये पंखा चालू रह गया, तो तेरे हाथ में लकवा हो गया, तेरा भेजा खराब हो गया, तुझे नेकी नहीं चाहिए। तू क्यों नहीं बंद कर देता टोटी? नबी फरमाते अगर किसी ने मस्जिद से एक तिनका सफाई की नियत से बाहर डाल दिया, अल्लाह इस नेकी को परवान चढ़ाता है, इसे ओहद पहाड़ के बराबर कर देता है। इस तिनके की नेकी लेकिन नहीं देंगे 4000 रुपए, 5000 रुपए, और जितने नमाजी आएंगे इल्ला माशाल्लाह, वो समझेंगे ये सब हमारे नौकर ही हैं। ये अल्लाह के घर के नौकर हैं, तुम्हारे बाप के घर के नौकर नहीं है। और ये ध्यान रखना, मुदर्रिस रसूल अल्लाह के घर का नौकर है और मुअज्जिन इमाम अल्लाह के घर का नौकर है, तुम्हारे घर का नौकर नहीं। नौकरी तुम इन्हें, इनके नमाज पढ़ाने का पैसा तुम क्या, दुनिया का कोई बादशाह नहीं दे सकता है जो नमाज की पढ़ाने की कीमत है। ये बेचारे अपना वक्त देते हैं, उसका पैसा औने पौने हमारी कौम फेंक, इतना चल जाएगा आपका। यानी अपना खर्चा नहीं देखता, मौलवी खर्चे में नजर रहती कितना खर्चा हो गया। तो इसलिए मैं अपने उलमा से गुजारिश करूंगा, आप अपने दिल में खुदा का खौफ पैदा कीजिए, सच बोलिए, हक बोलिए। किसी की नाक टेढ़ी है तो होती रहे, अपने कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं इससे भी सख्त बोलता हूं, अपनी मस्जिद में एक से एक अरबपति सरबपति रहते हैं, उनकी हिम्मत नहीं कि चुप कर लें बेटे। जितने दिन पढ़ाते हैं उतने दिन तक खा लेते हैं। महीने में 25 दिन गैर हाजिर, 25 दिन की तनख्वाह गुल, नहीं चाहिए मुझे तनख्वाह। लेकिन बोलेंगे तो सही बात बोलेंगे। सदर के यहां भी शादी में अगर नाच गाने हुए तो उसकी भी ऐसी तैसी कर देते हैं हम। ये नहीं कि सदर साहब अब, अच्छा कुछ लोग ताड़ में रहते हैं कि अब देखते हैं इमाम साहब बोलते कि नहीं बोलते। अब तो सदर ने बदमाशी करी है, तब उनको याद आता, जुम्मा में सब चला के आते हैं, आज चले देखते हैं। इनका सदर जो है लड़कियों को बुलाया शादी में खाना खिलाने के लिए, तो उनकी भी हमने ऐसी तैसी करी, सदर साहब की, सेक्रेटरी साहब की। कोई सुरखाब के पर लगेंगे सदर साहब के, या सींग निकली हुई है,
हम कानून मुस्तफा के पाबंद हैं। पहले हम मुसलमान हैं, मौलाना है, बाद में इमाम है जनाब, बाद में। हाँ, ये मत सोचना। तो जिम्मेदारी हमारी बनती है कि हम हक बात बोलें, और इस राह में अगर कोई भी सेंट साहूकार हो, हम उससे मरूब नहीं होते, और ना हमें मरूब होना चाहिए। बिल्कुल सच्ची बात करनी, सो करनी, खत्म बात। किसी को मिर्ची लगे चाहे अंगार लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारी सेहत पर। ऐसा अगर हम करने लग जाएं तो इंशाल्लाह काफी हद तक सुधार हो सकता है। आखिरी बात अर्ज करूं, जब तक मैं किसी शादी में रहता हूं ना, उनकी बेटों की हिम्मत नहीं पड़ती कि कोई कुछ भी गलत काम कर ले। उन्हें पता कि मौलाना बैठा हुआ यहां पर, और आते वाले जुम्मा में हमारी ही जो है कैसेट चालू हो जाएगी, तो इसलिए घबराहट होती है लोगों को। तो गांव में, शहर में, जहां भी हमारे अइम्मा हैं, उलमा हैं, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है अखलाकी तौर पर कि सच्ची बात बोलो, खुदा की रजा के लिए। अल-हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह। दोस्ती कीजिए किसी से तो अल्लाह के लिए, किसी दुश्मनी कीजिए तो अल्लाह के लिए। ना हमें आप कुछ दे सकते हैं, ना देने की क्षमता आपके अंदर है। अल्लाह ने हमारी रोजी जो इतनी मुकद्दर करी है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लुन फी किताबिम मुबीन। नो टेंशन। आज के दिन रात में जो किस्मत में अल्लाह ने मेरी रोजी लिखी है, किसी का बाप उसमें से एक पैसा कम नहीं कर सकता है, और किसी का बाप एक पैसा उसमें ज्यादा नहीं कर सकता है। पूरे मुल्क में जाते हैं, तकरीरें करते हैं, कोई ये नहीं कह सकता शमसुद्दीन ने मुझसे नजराने की बात करी है। कुछ नहीं, अल्लाह ने जितना लिखा है वो दिलाएगा, खत्म कहानी। क्या उसकी ये शान रहीमी और करीमी कम है? इतनी शान से जिलाता अल्लाह, कसम हज़रत, इतना शान से जिलाता है कि पूछो मत। एकदम फारिगुल बाल, बच्चों की शादी कर दी, बच्चियों की कर दी, शान से रहे, कोई मकान सकान कुछ नहीं। अल्लाह शान से रखता साहब, सब मक्का मदीना, पोते पोती, बेटा बीवी, अम्मा अब्बा, और जनाबे वाला हमारे 3-3 लड़के, लड़कियां, दामाद, सब 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 मक्का मदीना सबको ले गए। कहां से है? अल्लाह ने दिया। छोटा मोटा कारोबार भी करते हैं, धंधा भी करते हैं। हम इमामों से गुजारिश करेंगे, आप भी थोड़ा मोटा धंधा क्या कीजिए। अगर कमेटी कहती धंधा मत करें तो ऐसी इमामत छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए ऐसी इमामत। इसलिए कि 4-5 हजार रुपये में कुछ नहीं होने वाला। मैंने कहा ना मेरी तनख्वाह 13,000 रुपये है, अल्हम्दुलिल्लाह हम धंधा करते हैं, हमारा भी मार्बल का कारोबार है। तो कुछ लोग कहते हैं अरे इमाम साहब धंधा करेगा, तो तेरे बाप की नौकरी करेंगे कभी इस कहीं के? अगर इमामुल अंबिया मस्जिद नबवी के इमाम हो करके बिजनेस कर सकते हैं, अबू बकर सिद्दीक, उस्मान गनी, मौला अली, हजरत फारूक आजम, ये मस्जिद नबवी के इमाम हो करके धंधा कर सकते हैं, तिजारत कर सकते हैं। इमाम आजम अबू हनीफा काज़ी उल कुज़्ज़ात बन करके भी धंधा कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। तो हम क्या पागल हैं क्या? हम नहीं कर सकते धंधा बिजनेस? हमने भी करना चाहिए। जब बंदा हक गो बनेगा उसी वक्त जब खुद कफील होगा, ये डर दिल से निकलेगा, सदर नाराज हो जाएगा, जी सेक्रेटरी डर। कमाल, ये जिनको लुंगी बांधना नहीं आता था वो भी वो भी आके धौंस सुनाते हैं। ये उस वक्त मामला खत्म होगा जब आप खुद सक्षम होंगे, हलाल की रोजी कमाएंगे, मेहनत की रोजी कमाएंगे। अल्लाह का सब मेरे नबी फरमाते अल कासिब हबीबुल्लाह, मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त है। अपनी मेहनत की कमाई से ज्यादा बेहतर कोई रिज्क नहीं है। बस ये चंद गुजारिशात थी। शब मेराज तो कुछ दिन के बाद आएगी, जब मेराज का दूल्हा कुर्ब खास में बुलाया गया था, दीदारे रब कराया गया था, नमाज का तोहफा दिया गया था, और फिर उसके बाद दिल बस्तगी करके अल्लाह ने अपने महबूब को वापस किया। वो तोहफे नमाज हमें जो मिला है ना, बुलंदियों पे रब ने महबूब को बुला के दिया है। मतलब ये कि बड़ी इंपॉर्टेंट इबादत है, इसलिए तुम्हारी जिंदगी की कोई नमाज छूटनी नहीं चाहिए। यही गुजारिशात हैं।
अगर थोड़ी कड़वी लगी है तो शक्कर मिला के खा जाइएगा इसे। अभी दही खिलाया मुझे माशाल्लाह, मीठी थी मगर फिर भी 2-3 चम्मच हमने कहा शक्कर डाल दो और मीठी हो जाए। तो एक प्याला दूध भी, वो जो है दही भी खा गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो कभी कभी जो कड़वी दवाएं होती है ना, जब बच्चे नहीं पीते हैं तो क्या करते हैं माँ बाप लोग, क्या करते हैं 2-4 दाना शक्कर डाल देते हैं उसमें कि इस मिठास के चक्कर में कड़वी दवा पी जाएगा। तो अगर कोई कड़वी तकरीर लगा गए ना तो उसमें थोड़ा शक्कर मिला लिया कीजिए, इंशाल्लाह फायदा करेगी तकरीर। ठीक है ना। बस यही गुजारिशात आपसे हैं। इंशाल्लाह कल मैं फरखाबाद में हूँ, यहाँ से आपसे विदा लेता हूँ रुखसत होने के हवाले से। अल्लाह की जनाब में दुआ है कि अल्लाह मुझे और आप सबको अच्छे अमल की तौफीक अता फरमाए। आप मेरे लिए दुआ करें, मैं आपके लिए दुआ करूँ। अच्छा, कोई आता है हजरत हमारे लिए दुआ कीजिए, तो जब हम कहते हैं कि आप भी हमारे लिए दुआ, अरे नहीं हजरत क्या बात रही, कितना बदमाश आदमी है। मतलब ही देखिए, यानी हम तो करें आपके लिए, आप नहीं करेंगे हमारे लिए। मेरे नबी फरमाते हैं हमारी जबान, अपनी जबान अपने हक में गुनहगार है, दूसरे के हक में रहमत है। तो हमारी जबान आपके लिए इस्तेमाल होगी तो आपके लिए रहमत होगी, और आपकी जबान हमारे लिए इस्तेमाल हो तो हमारे लिए रहमत होगी। तो एक दूसरे को दुआ देने का एक वतीरा बनाइए। अल्लाह तुम्हारा भला करे, अल्लाह तुम्हारा खैर करे। इस तरह एक दूसरे को दुआ देते रहिए। अल्लाह हमारा खात्मा, आपका खात्मा ईमान पे फरमाए। ये सबसे कीमती दौलत है। 150 साल जो भी उम्र मिली ना, अगर ईमान पर इंतकाल ना हुआ तो गए चूल्हे भाड़ में। ये ध्यान रखना। इसलिए जब भी सो ना तो तौबा करके सोया करो। सोने वाले रब को सजदा करके सो, क्या खबर उठे ना उठे सुबह को। डॉक्टर इकबाल कहते चुमी गोयम मुसलमानम बलरजम कि दानम मुश्किलाते लाए लारा। जब मैं कहता हूं कि मैं मुसलमान हूं तो मेरा जिस्म कांपने लगता है। मुझे पता है कलमा पढ़ लेने के बाद एक मुसलमान की जिम्मेदारी क्या बनती है। सिर्फ गोश्त खाने की जिम्मेदारी नहीं है, हाँ वो मटकी गुदगुदी वाली रोटी अभी तशरीफ लाई थी जरा खाना खाने में, हाँ ये सिर्फ इस काम के लिए नहीं है। कहीं ऐसा ना हो रात में सोए तो सुबह मुअज्जिन साहब अजान देने के बाद ऐलान पाए, बड़े दुख के साथ आपको ये खबर दी जा रही है, फलाने इब्ने फला साहब जो रात में सोए थे फला महल्ले के, वो इस दुनिया से उस दुनिया में ट्रांसफर हो गए। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। जनाब की नमाज जनाजा असर की नमाज के बाद कब्रिस्तान के पास पढ़ाई जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि वो कल हम हो या आप हो। ठीक है ना। फाइनल शेर आका आला हजरत सरकार फरमाते हैं, अंधेरा घर अकेली जान दम घुटता दिल उकताता, खुदा को याद कर बंदे वो साअत आने वाली है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।